वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सही है बाल मेरे? ओफो, हाँ बस सही है भाई। साफ बात ये है कि मैं आज सुबह ये सोच रही थी जब मैं घर से ऑफिस आ रही थी कि अगर हम बोर हो रहे होते हैं तो इस वक्त हमारे पास आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब आप मोबाइल खोलते हैं और टिकटॉक की वीडियोस जब आने लगती है तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। कोई इतने मज़े की टिकटॉक्स बना के लोगों ने डाली होती है और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं जो आपको सामने से देखने से लगते हैं कि ये तो बात भी नहीं करते होंगे किसी से। जब आप उनकी टिकटॉक देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो ओहो क्या फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट है ये, कि उनके अंदर का जो बच्चा है, उनके अंदर का जो एंटरटेनर है वो जाग जाता है उनके टिकटॉक्स के ज़रिए। ये तो मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, जो ख़ास इन द सेंस के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको आप बहुत ख़ास समझते हैं, जिनके आप फैंस होते हैं। जब आप उनको सीरियस कैरेक्टर में रोते धोते और इस तरह के रोल्स में देखते हैं तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक्चुअल वो ज़िंदगी में कैसे होंगे। मगर टिकटॉक्स के ज़रिए वो आपको फुल एंटरटेन करते हैं। और मैंने कहा कि आज मैं अपने सेलिब्रिटीज़ की टिकटॉक्स जमा करती हूँ और आपको दिखा दूँ ताकि सुबह सुबह आप मेरे शो पे भी एंटरटेन हो। अभी तक आपने शायद मेरी कोई टिकटॉक नहीं देखी क्योंकि मैंने बनाई नहीं है कोई इस तरह की टिकटॉक। मगर मुझे मज़ा आता है अपने बच्चों के साथ मैं मिलकर थोड़ा अपने लिए ही, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बनाती हूँ टिकटॉक। बहुत इंजॉय करता है इंसान। आपको पता है ज़िंदगी में जो चॉइसेस हैं आपकी एंटरटेनमेंट की वो वक्त के साथ साथ बदलती जाती हैं। मुझे अच्छे से याद है जब शादी नहीं हुई थी, हम टीनेज में थे, तो उस वक्त हमारी एंटरटेनमेंट हमारे दोस्तों से मिलना होती थी। हम उनसे बातें करें या शॉपिंग पे जाएं, हमारी एंटरटेनमेंट का ज़रिया और होता था। और जब शादी हो गई, अम्मा से दूर हो गए, सो हमें ऐसा लगता था कि एंटरटेनमेंट हमारी ये है कि हमें मैके जाने की इजाज़त मिल जाए या हमें मैके जाने का टाइम मिल जाए और मौका मिल जाए और अम्मा के पास जाके गप्पे लड़ाने, उनकी गोद में सर रख के हमने बहुत सारी बातें करनी है। सो ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के ज़राए और वक्त के साथ साथ चेंजेस होती जाती हैं। आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर उसके बाद जब आपके बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप घर में नहीं हैं या आपके बच्चे स्कूल गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो आपको एक एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। या आप कहीं गए हुए हैं और आप घर जाएंगे तो आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगी अपने बच्चों के थ्रू। सो ज़िंदगी में मोड ऑफ एंटरटेनमेंट्स वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मुझे ये लगती थी कि मैं अपने मैके जाऊं, अपनी बहनें और अपनी अम्मी के साथ में एक गप लड़ाऊं। वो मेरे लिए एक रूह की ग़िज़ा का काम करता था वो चीज़। और आज भी मैं यहाँ यही करने वाली हूँ। यहाँ हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ होंगे अपनी माँओं के साथ और सेलिब्रिटीज़ होंगे अपनी बेटियों के साथ। इस तरह के शादी से पहले की ज़िंदगी जब एक माँ के साथ आप गुजार रहे होते हैं वो क्या होती है, और शादी के बाद की ज़िंदगी एक माँ के साथ क्या होती है। सो कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे जो शादी से पहले यानी कि कवारी अपनी अम्मी के साथ हैं और शादीशुदा लड़कियां अपनी अम्मी के साथ। यहाँ आज हम माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को और एंटरटेनमेंट को डिस्कस करेंगे। सो आपने एंटरटेन होना है तो रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात होगी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ से जो मैरिड हैं और उनकी अम्मी उनके साथ होंगी, और कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो अनमैरिड हैं और उनकी अम्मी उनके साथ होंगी। सो अभी जिस पहली जोड़ी को मैं बुला रही हूँ माँ बेटी की, हाँ जी, ये वो है जो बच्ची मैरिड है और शादी के बाद वो अपनी अम्मा को कितना मिस करती है या उसका अपनी अम्मा से कैसा रिलेशन है, ये इस जोड़ी को बुलाकर पूछते हैं। आइए वेलकम करते हैं मदिहा इफ्तिखार एंड रेहाना इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है। कितना प्यारा कुर्ता पहना है, हमेशा से वेल ड्रेस्ड। हेलो, क्या हाल? बिल्कुल ठीक। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हसीना। आ जाए प्लीज, प्लीज बैठे। आ जाओ। कितने साल हो गए इसको विदा किए हुए? 7 ईयर। 7 ईयर। और माशाल्लाह जब बेटियां होती हैं
और तो अम्मा अब्बा को ये डर नहीं होता कि अब सब ये रौनक चली जाएगी तो हमारा घर तो बिल्कुल सूना पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा ना पूछो, इनके जाने से तो अब्बू भी बीमार हो गए थे इसलिए, इतने शदीद। तो तुम्हें पता है अंकल कितने क्योंकि अटैच थे आप लोग इनके बहुत फैमिली ओरिएंटेड हमेशा से मैंने देखा आप लोगों की लाइफ, सारी बहनें, आप, आपके हस्बैंड, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। सो अब हमेशा से मैंने आपको देखा आप लोग बड़े जुड़े हुए रहे हैं। हमेशा से है ना? हमारी आदत है, सारे इकट्ठे, बहनें इसकी हैं, हम हाँ। इकट्ठे हैं तो हम खुश है। खुश है। अब मैं यहाँ पे हूँ तो वो बच्चे उधर होते हैं, मगर ये है कि मुझे दिल इनका याद तो वही आती है, रहता दिल है, मेरा वहाँ वही। जाती है इधर, यहाँ आती है उधर। मैंने कहा मैं अब दो जगह बच्चे जो तो बटे नहीं हुए हैं मैं, ना, क्या करें? वो कहते हैं मैं ना, हर जगह मैं आपको नहीं छोड़ सकती। वो कहते हैं ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अल्लाह। तो वो जाहिर है कि औलाद सबसे औलाद ही होती आखिर है। में जो है वो मदीहा की शादी, सबसे क्योंकि मदीहा ये सबसे इसकी छोटी। शादी जो है ना, इसने बड़ा ही क्या बुरा किया? है, बहुत ज़्यादा हम लोग सैड हो गए थे। बहुत इसके जाने के बाद? जाने के बाद अंकल इतने बीमार हो गए थे कि फालिज हो गया उनको। आय हाय। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ से फिर शिफ्ट हो गए थे, इस्लामाबाद चले गए थे। हाँ। तो फिर इस्लामाबाद में फिर हम लोग उधर थोड़ा से सा फिर वहाँ वापस हुए बेटियाँ थे। थी तो हाँ, उसकी वहाँ पे वजह से। बेटियाँ थी, उनके साथ ज़रा दिल लगा रहा। हाँ। मैं बीमार बीच में हो गई थी काफ़ी सारी। अच्छा। फिर उसके बाद ये मदिया मुझे यहाँ लेके फिर दोबारा से आ गई। कराची। मुझे छोटी थोड़ी एक तो इतनी लाडली बेटी और उसने आपने शादी करके दुबई भेज दिया। तो क्या करती, शादी तो कर दी है ना, कहाँ कर दी, दुबई भेजू या अमेरिका भेजू, जाना तो है। अक्सर ऐसा होता है ना, माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरी बेटी का अगर अच्छा रिश्ता भी आएगा बाहर से, बाहर नहीं भेजना। तुम्हारे अम्मा अब्बा कभी ऐसे सोचते थे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। ये हाँ। शादी इसकी यही हुई थी, ये शादी के बाद गई है दुबई। ओ नहीं नहीं, शाजिल पहले दुबई में था। शाजिल मतलब जब मेरी बात पक्की हुई थी दुबई उस जा वक्त। चुका था। अच्छा। लेकिन अम्मी अब्बू का ऐसा कुछ था नहीं कि बाहर नहीं जाना या पाकिस्तान में। हाँ। उन्होंने शादी करनी, अच्छा लड़का, अच्छी फैमिली हो, और शादी। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं ना, हाय हम अपनी बेटी को बाहर नहीं हमें भेजना, मतलब भले हमसे शादी होके दूर जाएगी पर मगर पाकिस्तान उनके नहीं पास रहे। फिर भी आसरा था ना बाकी तीन बेटियों बाकी का। थी अगर मैं नहीं भी थी तो तीन तो थी जो मुझसे बड़ी है, मैं तो सबसे छोटी थी। हाँ। तो ये पता था कि है अच्छा, आसपास। मुझे ये पता है कि शादी से पहले भी तुम बड़ी क्लोज थी अपने वालिदैन से। जाहिर है सब बहनों की शादी हो गई थी, तुम काम भी कर रही थी और तुम अम्मा अब्बा के साथ ही रह रही होती थी। क्या शादी से पहले और शादी के बाद के रिलेशन में कोई फर्क, आपने कुछ इसके अंदर चेंजेस देखी? बहुत चेंज है। क्या? जैसे अगर मैं पॉइंट्स में बात में करूं। अब में बड़ा फर्क है जमीन आसमान का। हाँ। पहले तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा टेंशन है, ये वो नहीं होती थी इसकी लाइफ में। हाँ। मतलब है खुश रहती थी इधर उधर। तो अभी भी तो खुश हूँ। नहीं, अब क्या है? मैं बता रही हूँ ना, जब फ्रेंडशिप वगैरह थी, सब कुछ था, आना जाना। फिर जाहिर है दुबई चली गई, अकेली होगी, फिर हाँ। नए दोस्त, नए लोग, हाँ, टाइम लगता है बंदे को Set एडजस्ट होने होने में। में, तो जाहिर है। तो पहले ये है आपसे कि ज्यादा अपने बातें साथ- करती थी या आप ज्यादा बातें करती है? मेरा ख्याल है इतना ही करती है, उतनी ही जितनी करती है? पहले करती थी। कोई इतनी- बदलाव इतनी नहीं आया? तरह नहीं, प्यार उतना ही है जितना पहले था। हाँ। फर्क नहीं तो पड़ा। जरा सी मुझे जमीन इतनी भी आसमान तकलीफ का होगी। फर्क क्या आया फिर मेरे में? जमीन और आसमान का आसमान का यही तो है कि तुम चली गई क्योंकि तो देखो, जमीन आसमान हो गया था। मैं शादी से पहले अम्मी से शायद इतनी बातें नहीं करती थी, मैं शादी के बाद अम्मी से इतनी बातें करती थी कि मुझे ना एक पेट में नहीं भर जाती हैं बातें, कि मुझे ना उसको खाली करने के लिए अम्मी के पास जाना होता था। अच्छा नहीं, मैं शादी से पहले करती थी, शादी हाँ। के बाद मैं नहीं शादी करती। के बाद नहीं करती। शादी के बाद क्योंकि एक तो ये कि मैं दूर बहुत थी। हाँ, इवन कि मैं अगर कराची भी आ गई थी तब भी मैं कोशिश करती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ या कोई ऊंच नीच हो जाए, हाँ। जो जनरली हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है या बात हाँ। होती है, कि अम्मी तक ये बातें कभी हाँ। भी नहीं आती थी, ना मैं करती थी हाँ। ना आती थी। क्योंकि मैं और शाजिल वैसे ही फ्रेंड्स हैं। हाँ। हमने 1 घंटा लड़ना है, 5 मिनट में ठीक हो जाना है। हाँ। इनको परेशान करके क्या क्या करना। ये होता था कि सेकेंडली बीमार अम्मी हो का थोड़ा जाएंगी, ये टेंशन में है, आ जाएंगी। अम्मी का थोड़ा ये है कि अम्मी स्ट्रेस आउट बहुत हाँ। जल्दी होती है। पहले मुझे आइडिया नहीं था, मैं हर चीज आके इनको बोल देती थी। अब जो है वो ऑब्वियसली अब मुझे तुम भी बहुत सोचती हो। केयरफुल रहना पड़ता हाँ। है कि भाई क्योंकि अगर मुझे छींक भी आएगी ना, तो तुम्हें छींक आ गई, हाँ, हाय तुमने खाना नहीं खाया, हाय तुम ऐसे क्यों चल रही हो, हाय तुम ऐसे क्यों लेट गई, हाय वो इतना ज्यादा है ना कि फिर मैं कहती तुम्हें हूँ खुद कि conscious नहीं होना यार, चीजें। हर वक्त अगर ये स्ट्रेस लेती रहेंगी हाँ। तो ये बीमार होंगी। तो बेहतर ये है कि अगर ना ही मैं, करूं। मैं यहाँ से एनालाइज इस तरह करूंगी कि शादी से पहले आपको हर छोटी से छोटी चोट भी लगती है, आप अपनी अम्मा को बता रहे होते हैं। शादी के शुरू के दिन भी जब आपको लगता है आपकी अम्मी की सेहत बेहतरीन है और वो आपको सपोर्ट दे सकती है, तो आप फिर भी जरी बात आके बताते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि अम्मी अब जो है उनकी सेहत ऐसी है कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझे कोई तकलीफ हो,
फिर बेटियां उनसे बातें छुपाना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब मैं जो दूसरी जोड़ी है, मैं उस लाइफ के स्पैन में है वो, जब बेटी अपनी एक एक बात अम्मी से डिस्कस करती है। मुझे ये प्रॉब्लम है, स्कूल में मुझे ये हो गया, स्कूल में फलाना हो गया। अच्छा, बहुत सारी बेटियां अपने अब्बू से भी डिस्कस करती हैं, वो अपनी अम्मी से नहीं करती। ये वाली जोड़ी क्या है, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। वेलकम टू मिसेस शबीर जान, फरीदा शब्बीर, विद हमारी नई एक्ट्रेस यशमीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये वो बच्ची है जिसको मैंने पैदा होने के बाद बढ़ते हुए देखा है, हमारी बच्ची है ये। और अब इसने ड्रामों में काम शुरू कर दिया और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा इतनी खूबसूरत अच्छी आवाज वाली एक्ट्रेस हमें मिलने वाली, जिसके अंदर शब्बीर जान के जरासीम है। कैसे हैं आप लोग? आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लगा इस शो में आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे तो इतना अच्छा लगा। कब आ रहा है आपका ड्रामा? आ गया आ गया? जी जी। ओके, मुझे बताओ जल्दी से, मैंने YouTube पे देखना है। हम सब अजीब से हैं, इसका नाम है। अच्छा। ईमैक्स प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। आहा। एंड उसमें मेरे साथ मेरे बाबा भी हैं। ओके, तुमने अपने अब्बा की वजह से तो ड्रामा साइन नहीं किया कि एक सपोर्ट रहेगी जरा? नहीं, दैट वाज ऑब्वियसली एक एडवांटेज, हाँ। क्योंकि वो वहाँ थे। मेरी पहली बार मैंने एक्टिंग शुरू हाँ, की। हाँ। उन्होंने मुझे हर स्टेप में हेल्प की, हाँ। इसलिए इट वाज वेरी फन एंड वेरी इजी विद माय बाबा। डांटा वांटा सही जुमला बहुत डांटा। क्या कर रही हो, सही खड़ी हो, इधर देखो। and थोड़ा नर्वस फील किया, पर और एक और बात, सॉरी, वहाँ तो डांटा घर में आके और मजीद। नहीं यार ये नहीं, पर कभी क्या ऑफेंड नहीं हो गई कि मतलब सबके सामने आप मुझे बोल देते हो गई ना थोड़ा घर आके? प्यार से बोला करें, हाँ। सबके सामने, पर ऑब्वियसली वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे थे। हाँ। तो एट द एंड ऑफ द डे सीखने को ही मिल रहा था। डायलॉग डिलीवरी में भी बताया, इसको ऐसे बोलो, उसको वैसे बोलो। ये वो। बहुत टेक्स लेने पड़े हाँ। उनके साथ। हाँ। कि और वापस करो और अच्छा बोलो और ऐसे मेरे करो। अब्बू तो मेरे चलने पे भी बोलते थे कैसे पैर फेंक के चलती हो। मैंने कहा यार पर चलना कैसे चेंज करना पड़ेगा, इतनी तेज बोलती हो। उन्होंने तो इतने सारे लोगों को सिखाया, उन्होंने तो शबीर को सिखाया। मुझे भी घर में ऐसी डांट पिटती थी, क्या इतना तेज बोल रही हो, चबा के बोल रही हो। लेकिन ये चीजें काम आती हैं, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, ये डांटे काम आती है। आओ बैठो बैठो। हाँ, आज हमारा टॉपिक ही है शादी से पहले अम्मा और बेटी की रिलेशनशिप और शादी के बाद अम्मा बेटी का रिलेशनशिप। अभी जब मैं इनसे बात करी थी, पहले मदिया की अम्मी ने कहा कि जमीन आसमान का फर्क आ गया। फिर कहने लगी पहले भी मुझसे ऐसी बातें करती थी, अभी भी ऐसे ही करती है। मदिया ने पता नहीं चलने दिया उनको, है ना? जमीन आसमान का फर्क नहीं करने दिया। बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यशमीरा जो है वो आपसे ज्यादा फ्रैंक है, आपसे ज्यादा दिल की बात करती है या अपने अब्बा से? नहीं, दिल की बात तो मुझसे ही करती हाँ। है। दिल की सारी बातें फ्रैंक मुझसे है। हाँ। लेकिन ये कि बाबा से भी इसकी बहुत है, बाबा मतलब शबीर इसको बहुत ज्यादा करता है। हम लोग जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे हैं। हाँ। हर बात करते हैं, अपनी बताती हैं ये, मैं इनको अपनी बताती हूँ। मैं तो रोजाना ऐसे कहती हूँ, बेटा जब आराम से टाइम ऐसा जो भी कोई हो ना, तुम सिर्फ मुझे बताना। हाँ। कि अम्मा यही रह गया आपको हर वक्त। अच्छा, कभी पता है एक जमाना ऐसा था कि माएँ बच्चों को ग्रूम कर रही होती थी, नहीं ये पहनो, ये ज्यादा तुम पर सही लगेगा, ये मशवरा दो। अब जमाना उल्टा हो गया है, बच्चे माँ को ग्रूम कर रहे होते हैं, है ये नहीं पहने, ना? ये आप पे ये सूट करेगा, आप पे ये कलर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या सीन होता है? यहाँ पे तो बहुत बुरा सीन होता है। क्या कर आ गए आप तो यहाँ शो में तो जा रही हैं, शादी में जा रही हैं आप। अम्मा इतना तैयार क्यों हुई हैं? हम डिनर पे तो जा रहे हैं, खुदा का वास्ता कम कर लें। बस गानों में पहना है तो ठीक है, गले में ना पहने। Oh my ये God। यशमीरा मेरे साथ बहुत स्टाइलिश बच्ची है ना। मेरी भी बेटी का ये हाल है। हाँ, इतना बिल्कुल। पटाखा रंग क्यों पहना हुआ है, ये देखे क्या। बच्चे जीने नहीं देते यार। हाँ, बहुत ज्यादा। यशमीरा तो बहुत और मैं उल्टा अम्मी को कहती तैयार हो जाए। ये कह रही मैं तो इनकी बहन थी। ये अच्छी लगे। वैसे नो डाउट ये जब आप इसके मशवरों पे अमल करना शुरू हुई है, मुझे तो इनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लगने लगी। अच्छा, मैंने नहीं पहले पहने भी कभी। अच्छे पहनती थी। मैं पहले भी अच्छे पहनती थी, लेकिन यशमीरा की चॉइस मुझे लगता है अब, जैसे मैं आपको हमेशा करती हूँ आप कॉम्प्लीमेंट, नहीं, हमेशा। अच्छे हाँ, लग रहे अब हैं। आप बहुत हाँ? करती हैं।
तो वो बच्चों को नई चॉइस। होता है। मैं जाती हूँ उसके रूम में सीधी। अच्छा कि बस, बताओ क्या मैं पहनूं, पहन- ये हाँ, पहनूं या ये पहन, हाँ तो ये क्योंकि बता आप शबीर भाई से तो जो पूछते होंगे तो जो पहनो अच्छी लगता हाँ है। हाँ, वो घर वाले भी कहते हैं आप ऐसे ही चले। वो खुद ही ऐसे करते हैं ना। अभी आप अगर ड्रामे में भी देखें, हाँ। इतना नोटिस नहीं होता आदमियों में, पर उन्होंने हर एपिसोड में एक ही कपड़े पहने। अच्छा आपकी घर का अगर मैं सब लोगों में बात करूं, फैमिली मेंबर्स में, एंटरटेनमेंट कौन है आपके घर में? एंटरटेनमेंट यशमीरा है या अर्दिल है या शबीर भाई खुद है? Honestly, हम सब इक्वली हाँ बहुत सब, एंटरटेनिंग लेकिन ज्यादा शबीर ही होते हैं। वही है और ज्यादा। मुझे उन्होंने सबने टारगेट किया होता है, जैसे मैं रो रही हूँ, हाँ। ये लो अम्मा का रोना शुरू हो गया, हाँ, अम्मा की मस्ती एक्टिंग करना। शुरू, हाँ वो ये सब मिलके मुझे टारगेट बनाते हैं, लेकिन शबीर बहुत मतलब एक रिकॉर्ड आपका लग रहा हो। हाँ मेरा ही ये लगा। शादी से पहले यही होता है, अक्सर अम्मा को बनाया जाता है टारगेट बहुत ज्यादा और सब उनका रिकॉर्ड लगा दें। सब लगाते इनकी हैं। हरकतें भी ऐसी हैं। समझ ले, देख ले। बेसिकली हमारी अम्माएं ना बहुत ओवर सेंसिटिव भी है। हाँ। सारी पाकिस्तानी माएं। हाँ। अब बच्चे जो कहते हैं यार ठीक है चीज होगी, नहीं ये चीज ऐसे हो गई, ओह, अरे ठीक है ये चीज ऐसे हो गई, हम लोग थोड़ी हो सी स्टार जाएगी। प्लस माए हैं, हाँ, तो बिल्कुल हमारे ऐसा है। बच्चे कहते हैं ये इतना जो आप ये सांस लेती हैं। हाँ ऐसे ही, ऐसे क्या हुआ आपको? वो तो अर्दिल तो बाकायदा बस लो इनका शुरू हो गया, सुड़ो इनकी सुड़ो। और कभी जरा ज्यादा गले लगा के पप्पियां कर दो, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया क्या ऐसा। हो गया। हाँ तो अब यहाँ पे मेरे पास एक जोड़ी है शादीशुदा बेटी की, एक जोड़ी है गैर शादीशुदा बेटी की। अब जो जोड़ी मेरे पास यहाँ आ रही है वो मतलब वहाँ पे भी यही सीन है। मुझे लगता है कि इनको बड़ा कर दो, क्योंकि वो भी अपनी अम्मी को इसी तरह तंग करती हैं और कभी कभार उनकी अम्मी भी वैसे ही ब्लंट है, ऐसे ही बोल देती है आके मासूमियत में। बहुत मासूमियत में हाँ। बोलती है, वो बेचारी और वो पकड़ी जाती है। हर कोई पीछे पड़ जाता है और हर तरफ से एक आवाज आती है, अम्मी अम्मी। अक्सर ऐसा होता है बेटियां जो शादी के बाद, कह रही है अक्सर ऐसे कहती अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद बेटियां खास तौर पे जब अम्मी ससुराल के बीच में बैठी होती है तो अम्मी को आंखें दिखाने में, अम्मी क्या बोल रही है, अम्मी चुप हो जाए। सो मैं इसी तरह की एक जोड़ी को यहाँ दावत दे रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद विद रजिया जलील। इनोसेंट अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। ये है वो मासूम अम्मी जिनका मैं जिक्र कर रही थी। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छा लगता है माँ बेटियां आती है ना मेरे शो पे तो। हम मासूम हैं, अच्छी हैं, लेकिन आजकल की माओं से बहुत अच्छे हैं। जवेरिया मुकाबला शुरू हो गया। निदा को जवेरिया को कह रहे हैं देखा ये डायरेक्ट मुझ पे इन्होंने हमला किया आते ही सब माओं पे। चले मुकाबला करते हैं। आज की माँ अच्छी है, पहले बैठे बैठे प्लीज। हेलो कैसी हो? यार मैं उधर भी मिलूं जरा। हाँ हाँ मिलने। अच्छा ये मुझे पुराने साथी पड़ोसी अब तो। ये हमला माएँ तब करती हैं जब हम अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को पिटाई लगा देते हैं, हाँ। या हमारे बच्चों ने उनसे शिकायत लगाई होती है नानियों के कि पास नानी ने नहीं, अब मैं अम्मी के सामने अगर मैं या एक दिन क्या हुआ, मैं जन्नत ऐसे बैठी थी, मैंने कहा ये क्या कर रही हो, पीछे हाँ। से एक पटाखा आया, मैंने कहा ये किचन में से इतनी फुर्ती से यहाँ तक आ गई मारने के लिए मुझे। कहने लगी खबरदार बच्चों को हाथ लगाए। मैंने कहा हमें तो आपने हैंगर पाइप हाँ। जो कुछ भी हाथ में आया टिका खींच दिया के मार, है। वहां तक पहुंचे नहीं तो खींच के मार दिया। हाँ। और अगर मैंने हल्का सा भी लगा दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है। ओए होए। भाई ये क्या बात हुई? हाँ। यानी वो पहले का दौर और था, अब का दौर है। आपका तुम्हारे दौर। बच्चे इतने मासूम है, तुम तो हमें इतना तंग करते थे। वैसे हमारे बच्चे वाकई मासूम हैं। मासूम है सही, ये लोग तो बहुत शरारती थे। और क्या? अच्छा यशमीरा तुम पिटी हो अम्मा से अपनी? समझ जाए आप। क्या नहीं, कभी कभार कभी कभार कौन सा औजार यूज किया गया है? औजार नहीं, मैंने अपने बच्चों को बहुत कम मारा है। हाँ। बहुत सालों की तरसी हुई थी। बहुत बिगाड़ा है मैंने। मेरे बाबा भी होते थे वहाँ,
प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। कभी अगर मौका हो तो रोक देते थे। अच्छा। इसलिए ज्यादा नहीं, इसलिए ज्यादा ज्यादा आइटम्स नहीं यूज हुए। अच्छा, ज्यादा दिया तुम पिटी हो अम्मा से? मैं नहीं पिटी हूँ, नहीं, बाकी ये कभी तीनों नहीं पिटी, पिटी। बाकियों में 2 पिटी हूँ। छोटे होने का फायदा मैं कभी नहीं राबिया बहुत पिटी है। सबसे बड़ी वाली राबिया ने अरे दूसरी। एक तो सारा जो कस्बा है वो बीच वाले बड़े लोग वाले बच्चे के निकल रहे होते हैं कि पहले वाला बच्चा एग्जाम्पल सेट कर दो। भाई पहला अच्छा दूसरा तीसरे बच्चों को पीट पीट के इतना थक गई थी कि मैंने कहा अब इसको क्या पीटना है। इन तीनों से ही पूरा हो गया। हाथों में जान ना रही। अब नहीं रही क्या, बस बस बहुत हो गया। अच्छा भैया अब अपना प्रॉपर प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। मैं जो मेरी जो चौथी जोड़ी है माँ और बेटी की, उनको बुला रही हूँ। और वही वाली बात, अब टीम बराबर होगी। यहाँ 2 शादीशुदा बेटियों की जोड़ी है और यहाँ 2 गैर शादीशुदा बेटियों की। शादीशुदा वालों की ना ज्यादा दिल की भड़ासे निकलेंगी माँ की। आइए वेलकम करते हैं इस्मत इकबाल विद एमी खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? कैसी है? हम आपको बहुत एक्सपीरियंस दे देंगे बेटी की शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम कि क्या होगा, आपको कैसे, आ जाए प्लीज, कि आपको कैसे क्या बर्दाश्त करना होगा और किस तरह चलना होगा। ये सब माँ को आहिस्ता आहिस्ता सीखना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी मैं पूछ रही थी इन सबसे कि आप किस औजार से पिटे हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे भी यही करना चाहूंगी कि आप किस औजार से पिटी हैं? पता नहीं किस किस से। आई रिमेम्बर, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि मैंने क्या किया था। हाँ। एंड अम्मी का गुस्सा इस दहेज पे था कि शी वॉज रेडी, मैं कमरे में जाके छुप गई एंड शी वॉज रेडी टू बर्न द डोर डाउन एंड आई वॉज इनसाइड। और मैं ये सोची थी अगर अम्मी कह रही दरवाजा खोलो नहीं तो मैं आग लगा दूंगी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं आग लगा दूंगी। मैं रेडी थी कि ठीक है मैं ये कंबल जाके इसमें पानी में डालूंगी तो मैं बाहर निकल के भी भाग सकती हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगी। हाथ नहीं आना, आज हाथ आए तो गए। सो अब अगर आग तक अम्मी पहुंच सकती हैं तो अब मुझे नहीं याद कि कौन कौन से औजार थे, लेकिन सही बात है। हाँ हाँ, तुम शेयर करती हो अम्मी से बातें अपनी? लाइक आप बताइए ये बात, क्योंकि सब कुछ देखो, आज तक मैंने इनको जब भी मारा है ना, हाँ। पढ़ाई ना करने पर ठीक है, और पिटाई की मैंने इनकी, कमरे में बंद करके दोनों बहन भाइयों को लॉक कर लिया कमरा और हैंगर पकड़ के बिस्तर पे ज्यादा मारा, इनको कम मारा। लेकिन मारा। ये मेरे अब्बू की स्ट्रैटेजी। हमें लगता था हमारे अब्बा इतने जालिम है, बाद में पता चला वो तो बिस्तर को बेल्ट मारते थे, हमें तो मारते ही नहीं थे। हमें सिर्फ खौफ और एक दबदबा था उनका, एक उनकी आवाज और उनकी लाल आंखें। मैं और अब मैं सोचती हूँ अब्बू यार आपने तो हमें बड़ा डरा वैसे काजिम अंकल की तो खाली आवाज ही आती होगी तुम्हें। जब ऊपर से बोलते थे ना, हम सब कहते थे छत से ही आवाज देते थे। बस ऐसे देते थे, हम कहते थे आप माइक में क्यों और बोल रहे हमें हो? भी पढ़ाई पे हमें भी लाइक मेरी अम्मा ने कोई औजार यूज नहीं किए, मेरे अब्बा ने यही डर यूज किया है। अच्छा हमारे वाले जो ये अब जनरेशन है इनको तो पढ़ाई पे आप कुछ कह ही नहीं, कुछ खुद ही इतना पढ़ते हैं भाई बस कर दो। कौन है वो बच्चे जो पढ़ते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं, आप रिलेट कर सकेंगे इस रिलेशन से, शादी से पहले माँ के साथ रिलेशन और शादी के बाद माँ के साथ रिलेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज माँ बेटी की जोड़ियाँ यहाँ हमारे शो पे मौजूद हैं और मैं इन चारों से सवाल करने वाली हूँ। एक तरफ टीम है शादीशुदा बेटियों की, एक तरफ टीम है गैर शादीशुदा बेटियों की। तो अब जैसे बेटियों में चेंजेस आती हैं शादी से पहले और शादी के बाद, उसी तरह जाहिर है अम्मा के अंदर भी चेंजेस आती हैं। पहले की अम्मा बाद की अम्मा में बच्चा हो फर्क होता जाती है अम्मा हाँ? एज के साथ। क्या हो जाती है? बच्चे हो जाते हैं, एज बड़ी होती है तो ऑब्वियसली वो फिर आपका प्रोसेस पहले अम्मा आपकी केयर कर रही होती है, बाद में फिर आपको अम्मा की केयर करनी पड़ती है। बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी बातें पहले अम्मा आपको समझा रही होती है और कुछ बातें हमें अम्मा को समझानी पड़ती है। सो मैं बेटियों से ये सवालात करूँगी सारे कि पहले की अम्मा और अब की अम्मा में क्या, ठीक है ना? आप लोगों के पास अभी और पहले के वो मीटर्स हैं, ठीक है? अब पहले सवाल मेरा ये है, अम्मी पहले ज्यादा गुस्सा करती थी या अब ज्यादा गुस्सा करती हैं? पहले 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 सबकी अम्माएं पहले, अब सबकी अम्मा ठंडी हो गई है। नहीं हमें आदत हो गई है गुस्सा बर्दाश्त कर करके शायद। अच्छा तुम लोग इम्यून हो गए। इम्यून हो गई है, मैंने कहा था।
हाँ थक चुकी है, मैंने कहा हमारी जान छोड़ो। इससे ज्यादा नहीं सुधार सकते बस। नहीं पता, ये भी तो होता है ना कि चलो बच्चे जवान हो गए हैं तो अब क्या कहें इनसे। हाँ सही है, हाँ, भी सही कह रहे हैं। बेसिकली वो तो बच्चे खैर कहते हैं, खुद से कह रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, कैसे डिफरेंस आया? क्या अम्मी को कुछ I ऐसी think पक्की खिलाई या क्या किया? आई थिंक जब आप ऑब्वियसली एज यू एज हाँ। आप बहुत मेच्योर हो जाते हैं, हाँ। तो जो मिस्टेक्स हम पहले बच्चे जब होते थे वो सब करते थे, अब वो नहीं करते। कितना प्यारी जवाब दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी भाई, हमारी बच्ची बड़ी हो गई है। तो अच्छा आई थिंक अब सीख गए, हाँ। है ना, कि अम्मी अब्बू के सामने कैसे रहना है। हाँ, तुम लोग भी सीख गए और अम्मा भी अम्मा, सीख गए हाँ, हैं बस। कि हमें अपने बच्चों को टैकल कैसे करना है। और एक लाइन जरूर आती है क्या? बच्चों की, बड़े हो गए प्लीज। बस करें बस करें। तुम बताओ कैसे फर्क आया अम्मी में पहले और अब में, गुस्से में? मुझे ये लगता है कि अम्मी को आदत हो गई है हाँ। कि इन्होंने सीधा नहीं होना, इन्होंने ठीक नहीं होना, तो अम्मी ने गुस्सा करना छोड़ दिया है। यानी अब वो कुछ कोई शॉकिंग चीज़ भी आती है ना कि हाँ। अम्मी हो गया, अम्मी बोलती है सही है। अक्सर डॉक्टर्स भी कहते थे ना आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो अम्मियाँ कहती है हाँ भाई जरा जल्दी झुर्रियाँ आ जाएंगी। हाँ, एक झुर्रियों वाला भी मसला होगा, बट आई थिंक वो अब शी हैज गिवन अप। हाँ। नहीं हो सकता ना मेरा ना भाई का, ये लोग शरारती हैं एंड हम शरारती हैं, हाँ, यू नो, इनका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं करना। जवेरिया तुम बताओ अम्मी में चेंज कैसे आया? भाई अम्मी पहले जो है वो, मुझे ऐसा लगता है एज के साथ आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है ना बहुत। हाँ। ये वजह भी है, और दूसरा हम तो अपने घर में रहते हैं। हाँ। अब हम कुछ करेंगे तो सिर्फ फोन पे ही कुछ कह सकती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। वहां से यहाँ तक मारने तो आएंगी नहीं। वैसे अम्मी ने मुझे ना आखिरी वक्त तक ही मारा है, अभी बल्कि जन्नत को जब मैंने मारा तब भी पिटी हूँ मैं। अभी तक पिटती आ रही हूँ मैं। बहुत। अभी कुछ चेंजेस आई होंगी अम्मी में। अम्मी में अब बहुत चेंज आ गया। हाँ। अब अम्मी हम पे Cool नहीं minded। इतना ज्यादा गुस्सा अब करती कुल हैं। भाई मदिया तुम बताओ अपनी अम्मा का। अम्मी अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। हाँ। पहले तो ज़रा सी कोई चीज़ तोड़ दूं मैं तो पीछे से आती थी, कैसे क्या किया। अभी कुछ भी तोड़ दो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता अभी है। इसने पूरा क्रिस्टल तोड़ दिया मेरा, नमाज से लेके आई थी इतना ज्यादा। अम्मी अब्बू का उनकी ना दुआ पे लगी हुई बहुत है। कलेक्शन है दुनिया की, क्रिस्टल्स इन दोनों मियाँ बीवी को कलेक्ट करने का शौक है। तो मैं नहीं तोड़ दिया, तुम क्यों तोड़ती हो? इसी के लिए लाते थे ना। अभी तोड़ा है 1-1.5 हफ्ता पहले। अभी ऐसे गिर गया। और क्या अम्मी का क्या रिएक्शन था? बस अम्मी दिल तो यूं थी, ऐसे अम्मी हो गई कहती थी, बस मुझे समझ नहीं आ रही चल कि अब हुआ मैंने क्या है। कहा इससे पहले कि डांट पड़े मैंने खुद ही रोना शुरू कर दिया। कहती नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, अरे वैसे ये आने idea जाने अच्छा वाली Idea चीजें अच्छा है, हैं। इंसान बच्चे मर जाता है, मैंने कहा ये बच्चे चीजें हैं, smart चीजों के लिए क्या रोना है। अम्मी किसी और ट्रांस में थी ना, आजकल चल रही तो कुछ भी कर लो, अम्मी कहती अच्छा ठीक कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, दुनिया आने जाने ओके, अगला सवाल। अम्मी पहले ज्यादा बोलती थी या अब? हमेशा से थोड़ा। सुन लिया आपने जवाब। चलो भाई बताओ अपनी अम्मा का, पहले ज्यादा बोलती थी या अब? तुम्हारी अम्मा का अटक ही गया। पहले ही उसने पहले ही कह दिया हमेशा से। नहीं तो पहला आएगा जवाब या क्या? आई थिंक अभी अभी? और सब ओके, तुमसे ही शुरू करती हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि अब ज्यादा बोलती हूँ? क्योंकि अब हम लोग एक माँ बेटी के रिलेशनशिप से फ्रेंड टू फ्रेंड आ गए ना, हाँ। तो इसलिए ज्यादा अब सुनने को मिलता है हर चीज में, इन गुड सेंस भी और बुरे सेंस हाँ। में, तो इसलिए इसलिए। और अब तुम बताओ, तुम्हारी अम्मा पहले बोलती थी, अब चुप हो गई है हाँ, थोड़ी? आप जरा खामोश हो गई हैं, आप ज्यादा बोलती नहीं हैं। मस्ती मजाक चल रहा होता है, लेकिन शी इज मोर टुवर्ड्स द क्वाइटर साइड। वो अपने बहुत ज़ेन मोड में चलती हैं। वो बोलती है ना मुझे छेड़ो ना मेरे पास आओ। हाँ, तो वो Me time, हाँ me मीट time, इनका मी टाइम चल रहा होता है और वो उसमें खुश हैं। हम जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, इनको तंग करते हैं और निकल आते हैं। लेकिन आई थिंक पहले कन्वर्सेशन ज्यादा होती थी, लेकिन अब कम होती है। आपका। और यहाँ क्या है? क्या? जितना पहले उतना ही अब फोन पे। मैं तो जब मुझसे तो नाराज रहती हैं कि तुम तो फोन करके पूछती नहीं हो। बाकी तो बहनें करती हैं ना फोन ज्यादा, मैं इतना नहीं करती। है रोज राबी राबी अच्छा, हाँ, विला ना। अच्छा, मैं बच्चे कोई जब छोटे हफ्ते होते में हैं एक दफा उनको कर लेती हूँ। समझाना पड़ता है, हर चीज बतानी पड़ती है, तो मेरे ख्याल में माएँ ज्यादा बोलती हाँ, हैं। तो ग्रेजुअली जब वो बड़े होते जाते हैं तो फिर आपको कहने की जरूरत असल में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं, जैसे जब बच्चे मुझे आगे ऐसा से लगता है कह कि देते अम्मी की जगह मैंने ले लिया। अब मेरे बच्चे सर कान पकड़ के घूम रहे होते हैं। अपने बच्चे जब होते हैं ना, अपने बच्चे होते हैं जब बदले हर बात पे एक लेक्चर तैयार है। होते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है। हाँ, छोटे है ना। अच्छा, तुम्हारा भी माई भी अम्मी पहले जितना हाँ, बोलती अम्मी थी same है। सेम है। अम्मी में बदलाव नहीं आया बोल। मतलब पहले भी जिन बातों पे बोलती थी अभी भी उन्हीं बातों पर ही बोलती हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ना मैं बदली ना अम्मी बदली। कोई चेंज नहीं आया यार। अच्छा, अगला सवाल है,
अम्मी पहले ज्यादा इमोशनल थी या अब? चंचना बराबर है। अब हो गई हैं यहाँ, अभी हैं, और हाँ तुम्हारी अम्मा ने वही है। वही है। जब तुम छोटी सी थी तब भी वैसी रोती थी, अभी भी वैसी ही रोती है। शाबाश। तब भी इनको देख देख के रोती है, कोई चेंज नहीं तब भी इनको देख देख के रोती थी, अभी भी इन्हीं को देख देख के रोती है। हाँ, सही कहा ये जो भी दिया। सो ये इनको इमोशनल, अगर तुम्हें इनके आंखों में आंसू लाने हो ना, कभी तुम ड्रामे में इनके साथ काम करी हो तो इनको ग्लिसरीन ना लगानी पड़े, तो तुम ऐसा क्या करोगी कि इनके आंखों में आंसू आ जाए? बस इनको बताऊंगी कि कितनी मजबूत औरत है। और ये रोने लगती है। इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। कहिए बस इनको बताऊंगी कि ये कितनी मजबूत है, और आप भी क्या? नहीं, ये हर जगह एक शो में भी ये गई थी अब्बू के साथ। हाँ। और उनको कोई बता रहा था कि आपसे आपके शौहर बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और वो लाइव शो में रोने लगी। तो ये छोटी छोटी चीजों पे इनको रोना आता है, बहुत ओवरली सेंसिटिव। Oh my God! अच्छा ये लोग अब मुझे पहले कहते हैं, अभी ये बात शुरू रोना होती- नहीं, please। खुदा के वास्ते अम्मा शुरू ना हो जाए, अम्मा शुरू ना हो जाइएगा आप। Oh my God! अच्छा, अब तुम्हारी अम्मी अब कैसे हो गई है इमोशनल, तुम्हें क्या लगता है? एक उन्होंने गिव अप कर दिया, उनको वैसे ही पता है कि कुछ नहीं सुनना, तो अब ये होता है क्या कि तुम लोग अपनी बर्बादी क्यों मचा रहे हो? दहशतगर्द बच्चे। तो अब ये होता है कि अम्मी जो है वो बात का शुरू ही करती हैं रोने से। यानी वो रोती पहले हैं और उसके बाद फिर हम सोच रहे थे ये रो क्यों रही हैं, यानी हम ऐसे हैं यार ये रो क्यों नहीं, कोई रोने वाली बात थी और मेरा भाई और मैं बैठ जाते हैं, रोने वाली बात तो थी नहीं, लेकिन रो क्यों रही हैं। सो अब इनका जो स्टांस है ना वो ये होता है कि वो पहले रोएंगी, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमें मसला क्या है। इमोशनल ब्लैकमेल बहुत होते हैं, लिटरली होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल बच्चे करते हैं। देखिए इस मामले में मैं कहूंगी कि हम मैनिपुलेटिव हैं, हम बहुत मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है, फिर तो बच्चे हैं वो चाहिए होता है, लेकिन उसके जो है ना वो सामने से भी अम्मी कम नहीं आती, हमें पूरा आती है। और जवेरिया, तुमने कहा कि अभी अम्मी ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। पहले अम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, Strong थी अम्मी, बड़ी, और हाँ, आंसू तो दूर की क्योंकि बात। मेरे अंदर जितने भी एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस और जो डर खौफ नहीं है, हाँ। वो सब अम्मी की वजह से। हाँ। हमारी अम्मी ऐसी ही थी, हाँ, मर्द मार खाती मतलब ना, आप तो डाडी बिल्कुल, कह सकते हैं ना, हाँ, डाडी थी ऐसी अम्मी। थी। अब वो हाँ। एज के साथ साथ थोड़ा जरा फिर वो बेटियां भी दूर हो गई हैं, हाँ। फिर बहुत सारी चीजें घर में हो जाती हैं, मसले मसाइल, बहुएं आ जाती हैं, बहुएं हैं। बेटियां चली जाती हैं, बहुएं आ जाती हैं, हाँ। तो बहुओं को देखना पड़ता है। सही बात। किसी का मुंह इधर तो नहीं है, दूसरी का मुंह इधर तो नहीं, आपस में कुछ हो तो नहीं रहा, हाँ। इसीलिए फिर अम्मी फिर ये हमें फोन करके कहती हैं भाई घर का आज जाहिर है। बड़ी खामोशी है, क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं करे, आप टीवी देखें। बेटियों से तो बंदा बात कर लेता है ना, घर में हो या बाहर हो, हाँ। लेकिन बहुओं से तो बोलता बड़ा लेकिन दिल का हाल आप कि बेटियों घर से- का माहौल खराब हो रहा है, बेटियों के साथ हाँ, तो मैं नहीं अम्मी को होता। कहती हूँ मैंने कहा वो पुरानी वाली रजिया कहाँ गई भाई, लिखा लो मर गई है। रजिया सुल्ताना को। नहीं, असल में पहले भी जब इतना पहले भी नहीं, जब हम पाक विला कर रहे थे तो ये घर में होती थी, तो ये भी छोटी थी, जन्नत भी छोटी थी, और सारे हम सब के बच्चे होते थे, रैम्बो के, अरबाज के, इन्हीं के घर में वो वही पाक विला मचा होता था। तो वो ये हम सब, मैं भी इतनी दूर से ज़ाहिर है बच्चे ले ये जन्नत के पास जाती थी तो ये देख रही होती थी, और ये एक बड़ी जोरदार डांटी लगाती थी जब शोर मचता था, और फिर हम सबको मोटिवेट करती थी, ये सपोर्ट भी करती थी कि काम करो मैं देख रही हूँ, है सब यहाँ है, ऐसे करके ना। हाँ, आप बताओ कि अब इमोशनल अम्मी हो गई अब्बू के बाद? हुई है। हाँ, उससे पहले मुझे लगता है मैंने इनको देखा है, बड़ी स्ट्रांग थी ये अम्मी। स्ट्रॉन्ग, एंजॉय करना, घूमना फिरना। अम्मी मतलब अम्मी वॉज फुल ऑफ लाइफ। हाँ। और अभी जैसे अब्बू के बाद से अम्मी बहुत इमोशनल, मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई, वो पार्टनरशिप खत्म हो गया ना, अकेला कमरे में रहना, लड़ने वाला भी तो कोई नहीं कोई रहा नहीं ना। है, अपने दिल मुझे की याद बात है- अब्बू से ही करती मुझे थी याद ना। है मैं शो में जो कहा था कि ये जो है ना मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, यही बोलती रहती है, तो मैंने कहा ये इशारे भी कम नहीं करते। दोनों lovebirds
आपस में लड़ते थे झगड़ते बस साथ थे। वो अब अकेला घर में होना, क्योंकि मैं अक्सर नहीं होती, अम्मी अकेली हैं। यार आप इतना साल गुजारते हैं तो आपको आदत भी बस वही, तो अब उनको हर कदम कदम पे ना अब्बू बहुत याद आते हैं। मैं कदम पे रोती रहती हूँ हर वक्त, ये चीखती रहती है, अब तो मैं रोती कहती हूँ अम्मी आप इमोशनल, उनको लगता है कि मैं अकेली हूँ। तो हम 4 बेटियां माशाल्लाह, 4 दामाद और बच्चे और उनके भी बच्चे माशाल्लाह, और सब अम्मी के साथ ऐसे हैं। तो पता मैं निटेड फैमिली है बहुत, तो कोई छोड़ता नहीं है इनको। रोज कॉल्स आती हैं दिन में 4-4 दफा, ठीक है अभी जरा तबीयत खराब होगी तो सब लोग, बट अम्मी फिर भी अपने आप को अकेला। तो वो चीज़ जरा ऑब्वियसली इमोशनल करते हो गई हैं, और थोड़ा चिड़चिड़ी भी हो गई हैं। मैं भी हो गई हूँ उम्र के साथ। ओके अच्छा, अम्मी पहले आसानी से कन्विंस हो जाती थी, बात समझ जाती थी, या अब? यार तुम्हारे वहाँ तो दुख है। साचा है। उधर तो देखो, उधर दुख है। पहले भी नहीं सुनती थी, कन्विंस होती थी, अभी भी नहीं होती। नहीं, पहले भी हो जाती थी, अब भी हो जाती है, और नहीं होना होता तो नहीं होती। पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती है। हाँ। अच्छा, अब अम्मी को पटाना आसान हो गया है शमीरा? सीख लिया ना कि आज किस तरह बताना है, किस टाइम बताना है, थोड़ा मक्खन लगाना है पहले। कितनी प्यारी लग रही है आप। अम्मी किस बात से राम हो जाती हैं? क्या जैसे एक तो प्यारी लगने वाली बात है, और कौन कौन सी ऐसी बातें जिससे अम्मी पट जाती हैं, तुम्हें पता है ये? कि मैं कोई चीज़ उनको चाहिए होती है, मैं बोल देती हूँ कि चलो मैं कर दूंगी, कल कर दूंगी, आप मुझे जाने दें अभी, ये करने दें अभी, तो ऐसे। जैसे मैं बता दूं सीधा देसी तेल लगवा लो ना बेटा सर में। अम्मा का बस अभी जा रही हूँ, कल लगवा लो। फिर कल मैंने आपसे वादा किया था ना, वो वाला कल। अच्छा, कोई बात मनवानी होती है? तेल की तो बात ही ना करो ना। हाँ, तेल की बिल्कुल। इतने बाल तुम्हारे अम्मा नहीं उगाए बेटा, इसी तरह तेल लगा के। ओके, अब यहाँ क्या सीन है? हाँ भाई, पहले समझ जाती थी, हाँ, अब पूरी दुनिया जहान की लॉजिक्स ले आओ फिर तुम्हें नहीं पता। अच्छा, मुझे पता मुझे पता है, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ बस। बस हाँ। पहले समझ जाती थी, पहले समझ, और अब कहती नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे वो पता। समझ जाती थी, लेकिन फिर भी वो जो ना उनसे हो जाता था। अगर हमने कह दिया ना अम्मी मेहमान आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं कहना। हाँ, मैं वो थोड़ी कह रही हूँ जो तुमने मना किया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अम्मी ने कड़ी बनाई, ठीक है। मैं अच्छा, मेरी आदत है, मैं कड़ी ना, एक तो कड़ी मैं दो दिन के बाद खाती हूँ। बासी कड़ी मुझे बहुत पसंद है, और ताज़ी में मज़ा नहीं आता। तो मैंने ना शूट भी थी मेरी, तो कड़ी आई, तो मैंने उससे कहा, कुक से कहा कि रखो और मुझे 2 दिन के बाद देना ये कड़ी, मैं अभी नहीं खाऊंगी, 2 दिन बाद खाऊंगी। उस दिन मेरी छुट्टी भी है। इत्तेफाक से अम्मी भी आ गई, संडे था, तो हुमा आई हुई थी। अच्छा, आप वही तो कह रही हो, आपने पकाई थी। तो हुमा आ गई। अच्छा, अब उसको याद था कुक को कि आज बाजी घर में इनको तो कड़ी देनी है। अब वो खाना तो उसने दिया जो बना था, उसने कड़ी भी ला के रख दी। अब वो मैंने कड़ी निकाली, मैंने भी निकाल के खाई, भाई मज़े की कड़ी बनाई कि हाँ 2 दिन पहले बनाई थी। ये और क्या भी बनाई थी, सही बोल ना, तो उसने कहा मैं 2 दिन बाद खाऊंगी। हुमा का हाथ में, मैंने कहा हुमा बिल्कुल ठीक है, खा लो। हुमा वैसे कॉन्शियस हर चीज खाने से बोलने की जरूरत क्या है किसी के सामने कि 2 दिन पुरानी कड़ी है। क्या है, भी ठीक बोला ना, सही तो बोला। सच बोल रही थी ना मैं। वही कह रही हूँ ना, मुझे पता है ना, इतने इंटरव्यूज कर चुकी हूँ कि ये इनोसेंट अम्मी है। हाँ, बहुत सारी बातें ये तो रोकती है कोनिया मार मार के। नहीं, एक भी कोनी मारी अम्मी मैंने आपको भी कर। लेकिन वाली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि घर में कोई मेहमान आए, अब सालन कम है तो आप शबीर को सिर्फ कह दें, क्या इशारे कर रही हो? ये कम खाना है क्या? कल भी वो अच्छा, वैसे आपस की बात है, शो पे, लाइव शो पे मुझे भी शबीर भाई को इशारे करने पड़ते हैं। याद है वो मीटिंग में जो फोन पे बात कर रहे थे, बाबा फोन पे बात कर रहे थे किसी से मेरे बारे में, तो मैं उनको पीछे से कह रही थी कि ये पूछ लें सही, और वो कह रहे हैं क्या बोल रही हैं, क्या आप ही बात कर लें। जबकि मैं विस्पर करके बोल रही हूँ कि पूछ लें, और वो जोर जोर से कि उनको भी आवाज, जी 1 सेकंड क्या बोल रही हैं आप। अच्छा, और सऊद को मैं इशारा कर रही थी कि मेरा मत बोलना कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे फोन नहीं, यार 1 सेकंड भाई, ये पहले जवीरा की बात सुनो, मैं तुम्हें दोबारा आप बोलो क्या। मैंने कहा सऊद में कहती मेरा ना बोलना कि मैं यहाँ पर। हाँ भाई, यही बात तुम अपनी अम्मा के बताओ के कन्विंस हो जाती है तुमसे? पहले हो जाए। पहले हो जाती।
पहले डिफरेंट इश्यूज थे ना, तो कन्विंस हो जाती थी, अब अपनी क्या फ्रेंड्स कहती? के जाना है कन्विंस कर लिया, बाहर खाने पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, व्हाटएवर कन्विंस हो जाती। और अगर आप समझा रही होती कि भाई अब टाइम पर समझाने खाना पर खा आ ले। गया, अब इनके लिए आ गया, मैं खाना खा ले, समझती नहीं होंगी एक्सरसाइज कर ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं करूँ, मुझे पता है मैं भाई जिंदगी इनके गुजार तो चुकी परहेज हूँ। नहीं नहीं, हमें करते। सिखा रही होते हैं भाई, हम लोगों ने जिंदगी गुजारी है, हमें सिखा रहे हैं बच्चे वो आजकल जमाना कि गया आप ये ना कर ले, अब ये कर ले। हमने इतना सादा जमाना गुजारा है, अगर देखा गुजर गया वो, अब जाए। ये सादा जो देख रहे नहीं, तो जो अब देख रहे जो सादे हैं वो तो सादे ही रहेंगे। अब जिंदगी भर कहने पे जो 100 साल भी अच्छा अम्मी का बेस्ट होता है, टेढ़े बंदे को मैं नाली में नहीं रखो, बदल ऐसा सकती। निकालो 100 साल के बाद तुमने वो ऐसे ही बदलना, टेढ़ा तुम है। बदल सकती हो, तुम्हारी सीधी उम्र है, माँ मेरी भी तुम्हारी हाथ में जैसा मैं वैसे ही हूँ। माँ भी ऐसी रहेंगी। एक 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 करके बताएं ना। चेंज हो सकती है। सुने, आपकी बातें मैंने सुनी नहीं, आप कभी नहीं बदलेगी। मैंने तो सुनी नहीं, मैं उसकी बात सुन कह रही रही अम्मा चेंज नहीं हो सकती ना। हाँ। तो मैंने कहा जाहिर है 100 साल भी अगर नाली में कुत्ते की पूंछ रखो, 100 साल के बाद निकालो, वो कभी से अब जो है शुरू से आदतें हैं तो वो तो थोड़ी जाएंगी। नहीं आप सुनो, बच्चे change शुगर नहीं है, होते, हाई हमारी हुई कैसे है। मम्मी आप मीठा तो नहीं खाती? नहीं नहीं, बस 2 खजूरें खाती हूँ रोज। तो नहीं नहीं अच्छा, उसके बाद हाँ, और उसके ये भी। बाद कुछ और भी मीठा मिल जाए वो भी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आम आए, अब्बू लाए घर मैं से, सिर्फ चाय सही है, पीती हूँ बस। सब सख्ती से बताया है, आप भी खाइएगा आम। And रात में कोई 3-4 बजे निकलो, वो सारी 5-6 आम की गुठलियां पड़ी। काम पे कौन रुक सकता है? हाँ, जब ये दिन बस तबीयत की वजह से रुकना पड़ता है, लेकिन ये नहीं तो रुकती। ये जब तुम लोग सब सो जाते हो, उसके बाद इनकी पार्टी शुरू होती है। सब बोलते नहीं नहीं, और आराम से 5-6 निकलती है। भाई ये गुठलियाँ से पकड़ी जाती हैं। मैं आज के शो का नाम चेंज कर रही हूँ, पोल पट्टियां खोलेंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ जब हम कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खवातीन जमा हो तो कितनी गप लगती है। ये तो मुझे लगता है ब्रेक के दौरान भी जो हमारा शो है रिकॉर्ड होना चाहिए। वही हिट नहीं, होगा। मैं ये बात जरूर कहूंगी कि वो तो हम शो की वजह से चुप रहते हैं, वरना अंदर से ऐसा हो रहा होता है ये बोल रही है जल्दी मैं भी बोलूं मैं भी बोलूं, तो लिहाज में चुप हो जाते हैं। नहीं, उनकी बात मुकम्मल होने दो, नहीं उनकी बात मुकम्मल। चलिए आज मैं खाली 9 लोगों को मौका नहीं दूंगी बोलने का, बल्कि बहुत सारी और माएँ हैं मेरी स्क्रीन पे जो जिनके ख्यालात और हम सब के ख्यालात शायद मिलते हों। कुछ सवाल आपसे करूंगी और देखना ये है कि आपके और उन माओं के ख्यालात कितने मिलते हैं। क्योंकि अभी मैं ब्रेक में यही कह रही थी कि हाय जबीरिया, तुम जो अम्मी के बारे में बता रही हो, मेरी अम्मी के साथ भी मेरे यही सीन था। मतलब लाइक बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इन बातों से। तो पहला सवाल है, उल्टा कार्ड ओके, शादी के बाद, लाओ भाई पहला सवाल, शादी के बाद बेटियां माँ से अपनी बातें छुपाने लगती हैं या नहीं? क्या लगता है? आप छुपाती हैं। तुक्का लगाया? छुपाती है। छुपाती हैं? वो देखो, उनसे पूछ लो। हमें क्या लगता है? शादी के बाद ही होती है ना, बिल्कुल। हाँ शादी के बाद मुझे तो नहीं पता होगा। तुम्हें तुक्का लगाओ ना तुम्हें। छुपाती हैं? छुपाती होंगी। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे लगता है जब शादी के नए शुरू के दिन होते हैं तब तो नहीं छुपाती होंगी। हाँ, नहीं, बाद में तो शुरू से बाद में छुपाती होंगी। लेकिन अब सारी माएँ क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। हाँ भाई, क्या कह रही है, हाँ या नहीं? हाँ, ओके। 6 माओं ने कहा है हाँ छुपाती हैं, और 4 ने कहा है कि नहीं। ओके, ये 4 है ना, ये बहुत परेशान रहती हूँ। परेशान रहती भी होंगी और परेशान करती भी होंगी। हाँ, ये भी। कभी भी माँ, बेटी माँ को शादी के बाद कोई बात नहीं बताती। हाँ, वो बेटी हमेशा खुश रहेगी, घर बसा रहेगा। अच्छा। जिसने माँ के साथ कांटेक्ट कर लिया, अच्छा और अगर ये माँ- बात हुई है, ये तो तुम अच्छा, आगे और से अगर ये माँ बोलना अच्छी तो चीज हाँ, समझाए, नहीं, और ऐसे घर भी कम बसते हैं। हाँ, नहीं, और फिर नहीं। माँ को, अब वो माँ ऐसी हो जो अगर शिकायत कर रही है तो वो उसे बताए कि नहीं प्लीज ऐसे नहीं करो, ये है। बहुत ये कम भी, माँ ऐसी बहुत होती कम, हैं। लेकिन मेरी हाँ, अम्मी थी, मेरी मेरी अम्मी 2 कान इस्तेमाल करती थी, कहती थी ये लड़ेगी मड़ेगी फिर एक हार्डली होता है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कुछ। अच्छा हार्डली होता है। मैंने मैं कभी कभी नहीं अम्मी को अगर बताया तो अम्मी कहती है तुम्हारी गलत है। नहीं, मैं तो साथ ही नहीं बताती देती। कि मैं इसका वही मैं कह रही हूँ, साथ नहीं देना चाहिए। साथ दूंगी तो अपने दामाद का देती हूँ। मेरा नहीं, जनरली मतलब मेरी बाकी बहनें जो और हैं भी अगर बहनें, अम्मी से सबकी डिस्कस कोई भी करें हो। तो अम्मी कहती है कि नहीं, नहीं। जहाँ तुम गलत हो वहाँ थोड़ा तुम, जहाँ समझा दामाद के- गलत है वहाँ दामाद गलत
कर सुन ले, समझा दे, साथ भाई दे। मसला मैं बताऊं क्या होता है, मैं बताती हूँ। देखिए मियाँ बीवी फिर एक हो जाते हैं, अल्लाह ने निकाह में आपकी ऐसी बरकत रखी है, मोहब्बत रखी है, लेकिन घर वालों के दिलों में मैल आ बातें जाती है। रह जाती है। तो इससे बेहतर है कि अपने मसले खुद ही हल करें, बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। खत्म। अभी स्कूल में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि शिकायतें लगाएंगे, टीचर ने ये किया। और अम्मी कर भी क्या सकेंगी। परेशान ओके। होंगे उल्टा। हाँ, अगला सवाल। शादी के बाद सासें बहू का उनकी माँ से बात करना फोन पे थोड़ा सा पसंद नहीं करती। यस। हाँ, क्या कहती? मेरी बहू है, क्या? मेरी बहू है, हाँ। मैं उससे रोज पूछती हूँ बेटा अम्मी से आज बात हुई? अच्छा, है ना? मतलब नहीं, आप एक अलग सास है। हाँ नहीं अम्मा नहीं हुई। अच्छा बेटा जब फ्री हो जाओ तो कर लेना, बता देना तुम। हाँ। सासें तो आपको बहू लगता है से ऐसा बात नहीं है? करना पसंद सासें नहीं चिढ़ती कि वो अपनी माँ से बात करी? सासें करती हैं। हाँ, जनरली। अच्छा जनरली आपको लगता है? हाँ बिल्कुल जनरली। अच्छे से लगता है कि क्या मेरी सास के साथ इतना टाइम गुजरा नहीं, क्योंकि वो तो अमेरिका में रहते थे, और फिर जब लेकिन तुम्हारा जनरली क्या कहोगी जवाब? मेरा ख्याल नहीं पसंद करते। नहीं पसंद है। नहीं करते हमारे करते नहीं, हमारे कुछ ऐसा मेरी हमारे सास तो कुछ नहीं। हाँ, मतलब उनको कोई इशू नहीं। नहीं वो जनरली बात जनरली जनरली अपने नहीं वैसे पता जनरली नहीं, मेरे ख्याल हाँ, पसंद सासें नहीं पसंद करती। आप ये समझ लें कि 99% सासें नहीं। क्योंकि सासें यही सोचती है कि इतनी लंबी क्या बातें हो रही है, यहाँ की पूरी कहानी में बताइए। आप भी आई एम नॉट श्योर इस वाले उसमें। और ये भी होता है, अरे अभी तो आई लोगों हो, का मुझे नहीं पता, देखो ना, but बेटी इतना अभी भी तो तो मेरी मेरी आई है अभी फोन मेरी अच्छा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ओवरलैपिंग नहीं नहीं, मेरी तरफ से नहीं। नहीं। क्या? नहीं पसंद। नहीं नहीं पसंद नहीं करती, पसंद करती। हाँ, हाँ, नहीं पसंद मेरा। करती हैं, तुम कह रही हो करती कि हैं। कोई मसला नहीं होता। ओके जी, सारी माएँ क्या कहती हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है? ओके भाई, 8 माओं ने कहा हाँ उनकी बेटियों की सासें तो चिढ़ती हैं, और 2 माओं ने कहा नहीं। सो आपको मिला के 3 माएँ हो गई, और इनको मिला के 1 2 3 बहुत हो गई, 8 तो। 11 माएँ। 11 और मुझे भी ऐसा लगता है 12 हो गए। अगर मैं एज लाइक हाँ कि सासों को थोड़ा सा, मेरी सास को नहीं होता था इशू, क्योंकि उनको पता था मेरी अम्मा आग लगाने वाली नहीं है। हाँ लेकिन लेकिन जनरली ऐसा होता है, क्योंकि ये भी होता है कि अभी तो ये यहाँ तक भी बोलते हैं अभी तो मिल के आई हो, हाँ। फिर कि क्या कर रही हो, अब कौन सी कहानियां सुना रही हो। हाँ तो चलो 90% को पसंद नहीं। हाँ तो नहीं पैकेज ऐसे से निकल आए हैं, फ्री बातें करते रहो 2 घंटे, टेंशन ही नहीं है। सास को हमेशा बिजी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके, अगला सवाल। शादी से पहले बेटियां जितना खुल के माँ से आर्ग्यूमेंट करती हैं, बहस करती हैं, शादी के बाद थोड़ी ठंड पै जाती है उनको, उतना खुल के बहस नहीं करी होती अम्माओं से। मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद ज्यादा घुसती है घर में। नहीं, शादी के बाद ज्यादा बहस करती हैं। हाँ उनके घर के मामलात में, अपने नहीं। उसकी और मेरे घर की एक स्टोरी। क्योंकि अपने आप को बड़ा समझने लग जाती है ना शादी के बाद, कि हम ज्यादा अक्लमंद हो गए। हाँ, तो शादी के बाद ज्यादा करती हैं। ज्यादा करती। तुम्हें क्या लगता है यशमीरा, तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है अम्मी के बारे में? मेरी मुझे इतनी मेमोरीज नहीं है नानी की, हाँ। बट जब जो है वो अम्मी और नानी बहुत लड़ते थे हाँ, शादी के बाद भी। शादी के बाद भी। और अम्मी ने नानी को कहा कि एक दिन मैं नानी के यहाँ गई ऐसे हाँ। डे स्पेंड करने, नानी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। हाँ। अम्मी ने उनको डांट दिया कि आपने मेरी बच्ची को खाना नहीं खिलाया। उसके बाद से नानी ने मुझे कभी भी घर नहीं जाने दिया खाना खाए बगैर, हाँ। जबकि मैं भरी हुई होती थी, बट वो फिर भी कहती थी मैं तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, खाओ खाओ खाओ। लेकिन हाँ, शादी के बाद हाँ। ज्यादा मेरी भी मेरी अम्मा से पंगा होता था। मेरी अम्मी चॉकलेट और किशमिश और ये सब चीज खिला देती थी, तो कहती थी खाने का टाइम है आपने, तो वो एक नानी की ट्रॉली होती थी जहाँ से सारे बच्चे ये जंक चीजें उठा लेते थे। अच्छा, मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट नहीं होता होगा, दैट वाज माय परसेप्शन, दिस हैज चेंज्ड मी, क्योंकि आप जब दूर होते हो सो समहाउ यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर मदर अगैन, विद योर फैमिली अगैन, और आप चीज़ें ज़रा कामली सुनने लगते हो। हाँ। तो आपके अंदर ज़रा सा सब्र या ठहराव आना शुरू हो जाता है। तुम्हें लगता है कि इसका जवाब है कि ज्यादा नहीं होता होगा होते, शादी के बाद? arguments ये नहीं कह रही है होते ज्यादा होता है, ये कह रही है ज्यादा होता है, और ये भी कह रही है ज्यादा होता है। 3 लोगों ने कहा। आइए, बहुत सारी माएँ क्या कहती है शादी के बाद? 7 माओं ने कहा ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, और 3 माओं ने कहा नहीं। सो इसका मतलब है कि चलें, 4 ये हो गए। तीनों जीत। हाँ, ये तीनों हम जीत गए। हाँ, आप हार गई। आपकी माएँ बेटी जीत गई ना, इनका तो था। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, शादी के बाद माएँ बेटियों को हफ्ते में सिर्फ 1 बार बर्दाश्त करना चाहती हैं, हाँ या नहीं?
नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी यही कहती हूँ, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बस वो होता है अम्मी के, मैं तो सोचती हूँ अम्मी को बता के ना जाऊँ। हाँ। क्योंकि ये जो किचन में घुसती है ना, फिर हमारे जब जा रहे होते हैं ना, जब ही बाहर आती हैं, हाँ, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। मेरी बच्चों को अम्मा ही भी पसंद है, ऐसी। सऊद के लिए अलग, उनका मेरी बस जान- इतना मुंह पकड़ के रोज खोल के रोज खिला खाती नहीं बेटी है। डाइट पे हैं। रोज रोज आए तो एक एक चीज बना बना के खिला देना। तो आप कह रही हैं कि कभी नहीं ऐसा महीनों नहीं में होता, चाहते रोज आए हम। वो चाहते हैं, माएँ चाहती हैं बेटियां आए। आप भी यही कह रही हो? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, और आप क्या कहती हैं? यही है, ऐसा ही है। और क्या आप कैसे है ना, खुशी सबने खुशी कहा। आए, हाँ। अपने घर से खुशी खुशी आए, लेकिन आती रहे। देखा है भाई, सारी माओ ने क्या कहा? 8 माओ ने कहा हाँ, और दो दो माएँ नीचे जो है- वाली कौन औरतें हैं? ये इसी खत्ते की है, किसी और मरीख वगैरह से आई हैं? मैं हर बात का गलत जवाब दे रही है। नहीं, क्यों? 8 माओ ने कहा ना मेरी आए। टीम कह रही है 8 माओ ने कहा है कि हाँ शादी के बाद ना आए भाई, हमारे घर हफ्ते में 1 दफा आए। बस हैं? ये कौन माए है? जा मर, विदा करके भेज दिया। जितना दिल करे आज आए जाए, लेकिन शौहर की मर्जी अच्छा भाई, से, ससुराल वालों की मर्जी से। इन माओ ने ये खुशी से। कहा है कि अगर बेटियां ज्यादा आती है ना घर, वो अपना घर नहीं सेट कर पाती। हाँ ये भी है, तो लेकिन मैं आई सब डोंट थिंक करती सो। हैं। अब कौन सी औरतें ऐसी हैं जो घर सेट नहीं कर पाती, माँ बाप के सब घर करती जाती है, young माएँ तो बच्चियाँ। इतनी साथ देती young हैं। बच्चियाँ हो। हमें काम करना होता है, हम बच्चे छोड़ के रोज तो जाते हैं, ये रखे हम जा रहे हैं। ये भी तो होता था। अच्छा, अब वो दौर भी खत्म हो गया, और घर क्या? तो सेट सटाया होता है। सेट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं आई डोंट नो। सबका जवाब गलत हो गया, मेरा भी जवाब गलत हो गया, क्योंकि मैं भी मैं तो अपनी बेटी नहीं, को हमारे हिसाब से रोज तो हेलो हाय सही करके बात चली जाओ है। बिल्कुल। जब उसकी आई थिंक शादी कैसे हो सकता है कि माँ ना चाहे कि वो तो घर की रौनक होती है वैसे ही बेटियां, एंड खाली हो जाएगा घर। हो जाती है। मेरा तो बस चलो घर दामाद रख लो। मैंने ये पहले से ही आपको बताया था। हमारी भी यही प्लानिंग चल मेरी रही है। सास जो है वो कहती थी कि उनकी बेटी हफ्ते में 1 दफा है। मेरी सास, पता नहीं उनको लगता था कि भाभियां नाराज ना हो। मैंने आपको पहले शो में बताया था कि? कि इनको तो घर दामाद रखना है। एंड ये मुझे नहीं, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब भी काफी टाइम से मैं इनके साथ ही सोच रही हूँ। ये मुझे सोने भी नहीं देती है अकेले। नहीं, ऐसे बहुत प्यार करती है, अपने सामने रखना चाहती है हमेशा। मैं भी नहीं कह रही हूँ, सऊद सोते रात को कमरे में और सुबह निकलते जन्नत के रूम से। मेरी तरह है ना। मैं कहती हूँ उसको अकेला छोड़े हो, उसको क्यों हर वक्त उसके सर पे बैठ, फिल्म जन्नत के रूम में देखेंगे, खाना जन्नत के रूम में खाएंगे। मैंने कहा उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसको छोड़ दो, उसकी जान, वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती, खामोश रहती है। पता ही है उसको बुरा भी लगता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कहती, चुप रहती है, वो जरा सा मुंह भी नहीं बनाती। लेकिन मुझे तो पता है ना, पराया धन, जितना प्यार कर लो कर लो। मोहब्बत। सो भाई यहाँ तो हम हार गए इस जवाब में। ओके, गैर शादीशुदा बेटियां, ये तो वही वाला सवाल हो गया यार। अच्छा, अब ये वाली बात जैसे वैसे मैं नहीं करती, लेकिन सवाल ये है कि गैर शादीशुदा बेटियां, नहीं शादीशुदा बेटियां अपनी अम्मा के घर में शादी के बाद ज्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, क्या ये सही है? करती हैं, थोड़ा बहुत करती हैं। करती हैं। अम्मी मेरा डिफरेंट सिस्टम था, सारा घर मैंने आपका देखना होता था, क्योंकि हर चीज़ इनके घर की मैंने पैक करके इस्लामाबाद भेजी थी। अब जब शिफ्टिंग हो रही है तो मुझे जाना होता था, अब्बू का सामान अलग सॉर्ट आउट करी, अम्मी का लेकिन अलग कर रही करती हूँ। है ना, क्या हम लगता इतना ज्यादा नहीं करते, क्योंकि अब भाई है, भाभियां ना हैं, होने के बराबर वाला। भाभियां नहीं, अच्छी हैं, बेचारी कुछ कहती तो नहीं है अगर हम कुछ कह दें। और मैंने तो ऐसी बहुत कहानियां सुनी है नंदों की कि वो मतलब वो इंटरफेरेंस भाई करती है। हमने तुम्हारी बात नहीं। कोशिश की थी, मैंने मुझे ये लगता मैंने है कोशिश मैं की तो थी। करती हूँ। मैंने अम्मी से एक दिन कहा, मैंने कहा अम्मी, मैंने कहा आपकी बहुएं 1-1 बजे तक सो रही हैं, आप कहा, मैंने कहा उठाए इनको सुबह 9 बजे। कहती क्यों, मैंने तुम्हें कभी उठाया है छुट्टियों वाले दिन, सोने दो, उनके बच्चों की छुट्टियां स्कूल की। मैंने कहा चलो अब चुप हो जाओ, बिल्कुल बेइज्जती हो गई है। आई थिंक जब बेटियां जाती हैं, अब उनको समहाउ जो है ना, उनके दिमाग पे ये चीज़ होती है कि हम ये करते थे, हम इस चीज़ का ख्याल रखते थे, हम उस चीज़ का ख्याल रखते थे। अब ये चीज आपकी कैसे हाँ, पड़ी ये अब है? आप कैसे ये तो पूरी अब, होगी? ये आई थिंक दिस इज द टेंशन, लाइक इफ आई एम आउट ऑफ द सिटी, मुझे पीछे ये हो रहा होता है ज़रूर कि अम्मी ने ये चीज़ काम किया होगा, उनको ये चीज़ मिली होगी, या कोई भी वो चीज़ आपके सर पे ज़्यादा सवार रहती है, क्योंकि अब आप परमानेंटली किसी और घर में जा चुके हैं। ये ऐसा वो इसका जवाब तुमने दिया कि हाँ लेकिन मेरी करती जो हैं। भाभी है अरशीन है, हाँ। मतलब उसका मेरे पास फोन आता है,
अक्सर ना हनी भाजी देखें अम्मी का ना शुगर हाई है और ये दवा नहीं ले रही है, इनका बीपी मैंने चेक किया, वो उनका बीपी शुगर चेक करती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करके कहती है हमारी तो सुन रही नहीं है आप। जैसे पापा बीमार होते उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तब भी मुझे उसने अर्शीन ने कॉल किया, मेरी भाभी ने, भाई ने किसी ने नहीं किया, भाभी ने किया। और उसने मुझे, अम्मी ने पहले बताया, फिर उसने भी मुझे कॉल की कि मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि इनको बुखार है, जा नहीं रहे, इनका कोरोना का टेस्ट कराएं। मतलब वो इन चीज़ों का बहुत, क्योंकि वो उसने फार्मासिस्ट भी किया हुआ है। देखो मसला ये है कि क्योंकि तुम्हारी सुनते हैं ना अम्मी अब्बू, हमेशा भाभी वहीं फोन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ख्याल नहीं रखते हैं, वो चेक कर रही होती है, देख रही होती है, मुझे नहीं, सुनने की बात है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बेटी जबरदस्ती चले अस्पताल चले, हम लोग पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं, वो वाली चीज सुनते तो। लेकिन आप क्या जवाब देंगी इसका कि ऐसा होता है, करती है ना इंटरफेरेंस, आपको क्या लगता है? बहुत कम ना होने के बराबर। मेरा ख्याल नहीं करते हैं। आम घरों का सोचो ना, करती हैं आम घरों का सोचो जो मासेस हैं, करती हैं आई थिंक कि शादी के बाद औरतों की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं ना। लाइक अभी मैं इन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, और ऑब्वियसली आगे जाके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे ओपिनियन में। तो पहले से अभी भी मैं जा रही हूँ, बस बाहर जा रही हूँ पढ़ने पढ़ाने, तो आप प्लीज, इसीलिए जा रही हूँ कि आप दोनों सबके झगड़े में कैसे निपटाऊं। आपका दिल से हो रहा है, बाबा से हो रहा है, यहाँ खत्म करेगा, तो मैं तो भाई इसी से तंग हूँ अम्मा। देखा है मेरी सारी माओ ने क्या जवाब दिया, करती हैं। देखा मैंने कहा था जनरली करती और हैं। करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बहू को थोड़ा खुद गिर कर संभल कर सीखने दें, क्योंकि वो फिर नंदों काफी भाभियां जो है ये इस चीज से परेशान होती हैं। तो शुक्र है मैं इतना गुस्ती नहीं, हाँ भाई हमारी तुम गवाही दे दो। इंटरफेयर करती है अपने घर के मामले में, तो हम क्या करेंगे? अरे मेरा भाई करने दो, उसी में है, चुप रहो। मेरा कोई भाई नहीं ना भाभी है, तो आई नो आइडिया। हमने तो ये कह दिया घर आपका है, हमने तो मर जाना है, स्याह करो सफेद करो जो भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, उनकी मर्जी। अच्छा, क्यों? शादी के बाद बेटियां मजेदार खानों की रेसिपीज सास के बजाय माँ से फोन करके पूछती हैं, तुम्हें बताएं मैं क्या बनाऊं, क्योंकि माँ के हाथ का जायका कभी भूल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, माँ से पूछती क्या करती है, माँ से पूछती है, आपको लगता है माँ से पूछती? मैं पूछ के बहुत बनाने की कोशिश करती हूँ, दोनों से पूछ, मेरा तो दोनों था, क्योंकि दोनों की टेस्ट डिफरेंट है, तो मैं दोनों का एंजॉय करती हूँ। उनका बिल्कुल अलग है, अम्मी का बिल्कुल अलग। अच्छा, मेरा कुछ अलग मसला था। क्या? मेरा ये था कि मुझे सऊद बताते थे कि अम्मी ना एक कीमा बनाया करती थी, नली कीमा। तुम्हारी अम्मी? अपनी अम्मी का। अच्छा, वो मुझे, क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा मेरी शादी के, 1 साल के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो गया था, 1 साल बाद। तो वो मुझे कहते हैं अम्मी ना नली कीमा बनाती है। अच्छा, कैसे बनाती है सऊद? पता नहीं, वो मोटा मोटा कीमा होता था, भुना हुआ होता था, उसमें नली पड़ी होती थी, तो मैं वैसा बना देती हूँ। कहते हैं अरे यार बिल्कुल ठीक बना है। कैसे बनाते हो वैसा? वो भाई फ्राई करते हैं कीमा। नहीं, वो जो मुझे बचती हो सऊद इमेजिन करती ना, मैं दिमाग में सोच लेती हूँ और साउथ में कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वहाँ डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी होती है। तो फिर वो वैसा कहते हाँ बिल्कुल वैसी टेस्ट बना। पुलाव 2-3 दफा बनाया, चौथी दफा में वैसा बना, 3 दफा नहीं बना। अच्छा, कोई बुखारी पुलाव बनता था उनके। इसका मतलब तुम्हारा मियाँ बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है, मर्दों को क्या पता होती है कि ये ऐसा मोटा कीमा होगा या वो। मैंने कहा ये क्यों ऐसा नहीं बन रहा? कह रहे पता नहीं। हाँ जवेरी, उसमें ना गाजरें होती थी, वो ना पतली पतली ऐसे करके, मैंने कद्दूकश की। हाँ गाजरें डालते थे आखिर में। अच्छा, फिर वो चौथी दफा वैसा बन गया फिर। और अम्मी के हाथ का टेस्ट तो बहुत कोशिश करो, फिर मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी पका के भेजे। फिर अम्मी बना के भेज देती है, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी होती है वो, फिर मैं आप लोगों का जवाब इस सवाल का ये है कि अम्मी को फोन करके रेसिपीज पूछी जाती है, पूछी जाती है। दिखाए भाई बाकी अम्मियाँ क्या कहती हैं? हाँ भाई 8 अम्मियों ने कह दिया। ये दो जो है ना, ये दो जो है ये बहुत करके तो लाभ से दो करके तो लाभ बच्चों को लगा कर दिया कभी। इन्होंने खाना पकाया, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इनके घर में अब्बू पकाते हो। क्योंकि हम आपको ये सब बात बता इसलिए रहे कि ये हम इन जनरली बात कर रहे हैं सबकी, अपनी पर्टिकुलरली इनकी किसी की नहीं है ना। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जो होता है वो बता रहे हैं। बिल्कुल। ओके, अगला सवाल। शादी के बाद बेटियों के कान भरने में माओ का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे तो अब्बू का
बैठा हुआ है तो उल्टा है भाई। अच्छा मेरे अम्मा बने तो कभी मेरे इंटरेस्ट अम्मा नहीं लिया हाँ, मेरी लाइफ में। नहीं मैं तो हर बार अपने अब्बू को जाके बताती हूँ। अच्छा मैं बताती नहीं थी ना, तुम बताती थी मैं इसलिए। बताती थी हर बात। मैं कभी हर बार। बताया ही नहीं ना मैंने कुछ आज तक। जनरली अगर मैंने कहा पब्लिक मैं में बात बहुत करें काफी तो हूँ। हाँ, क्योंकि कितने हमने ड्रामे किए और रियलिटी बेस्ड भी बहुत किए हैं हाँ, मगर हमारी फैमिलीज में ऐसा है नहीं मतलब अच्छा मेरा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, ज्यादातर देखा जाए तो ऐसा होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जैसे हम काफी नहीं है क्या जो अम्मा अब्बा से पूछे कि क्या करना है। हम काफी बाद में होते हैं जवेरिया, जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमें कुछ आटे मेरे दाल साथ का भाव नहीं मसला- मालूम मेरे होता। साथ मसला ये था ना निदा कि मैं तो अकेली रहती थी ना, मेरी तो ससुराल था ही नहीं यहाँ, वो सब तो अमेरिका में रहते थे, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैंने इसलिए अपना नहीं, हीरा भी जो है ना वो भी नहीं बता। हाँ बहन जो हमारी छोटी वाली बहन, अम्मी बाद कहती में है जब- अम्मी कहती है बड़ी आज चुप चुप लग रही थी, तुम लोग पूछो ना। मैंने कहा अम्मी जो आपको नहीं बताया तो हम क्यों पूछे भाई। राजीनामा साथ से हो जाता है, एक दूसरे से माफी, फिर कहती है मेरी यूं लड़ाई हुई थी वो हुई थी। हाँ, मैंने ये कहा, सही है ना। मैंने कहा अच्छा किया मत बताया कर भाई, क्या जरूरत। आपको क्या लगता है, आपका बताती है कि नहीं बताती? हाँ आपको लगता है, और आप बताएं? बताती हैं। देखिए भाई सारी माएँ क्या कह रही हैं, उनकी बेटियां उनको बताती हैं हाँ भाई सिर्फ एक ने कहा नहीं। ये रिपोर्ट लग रहा है मुझे। हाँ इसके कोई एहसास नहीं है। कान अब तो सामने लेकर आओ। मेरा सवाल यही पूछा था ना, मैंने कान भरने वाला ही कान पूछा था। भरती हैं। हाँ तो 9 माओं ने कहा हाँ कान भर। ये सारी माएँ कान भरती है क्योंकि ये सासें भी है ना, हाँ इसलिए भी इनको लगता है कि कान भरती है। हाँ नहीं लेकिन भरती है। नहीं हम तो कान नहीं माँ को भरते। खुद आप पता सास नहीं हैं, चलता। हाँ उसकी माँ कान भरती है बहू की। जवेरिया पता है माओ को खुद पता नहीं चलता, वो अपनी मोहब्बत में अपनी बेटी को कह रही होती है अच्छा नहीं मैं- समझा रहे होते हैं, कान नहीं भरते कि बंदा कहे जी कान भर रहे हैं, घर तो नहीं तोड़ना नहीं अपने आंटी, बच्चों ने। आंटी बहुत माएँ कान भरती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा भरती हैं भाई, मैंने भी अभी देखा है। पता है किसकी शादी हुई थी, तो फिर मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा कि जो पहले दिन तुम करोगी ना बस वही करना, मैं तो खूब आराम से सो के उठूंगी, देर से खाना कह दूंगी मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता, रोटियां बनानी नहीं आती, मतलब ये बता के भेजती हैं वो। तुम पहले दिन जो करोगी वही सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तो पहले दिन ही देख लेना क्या करना तो मुझे कुछ नहीं पहले दिन के लिए मैं अपनी अम्मी से बड़ी लड़ती थी, मैंने कहा आपको तो कोई खानदानी पॉलिटिक्स आती ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ उस चीज़ में। तो अम्मी भी जीरो थी, अम्मी कहती थी बड़े खानदान के साथ रहने में बहुत मजा आता वर्किंग है। वुमेन थी ना, तो उनको इन चीजों पर टाइम ही नहीं मिला। अम्मी कहती थी वर्किंग मतलब लाइक कंबाइंड कह रही है, आप मेरे कान भरेंगी, आप मेरे कान भरेंगे। सुनो तो तुमने सुनोगी तुम नहीं सुनोगी। मैं सिर्फ इस इंटेंशन से मेरे कान भरे जा रहे हैं, शायद मैं सुन लूं। आजकल अम्माओं की जगह गूगल ने ले ली। बड़ी बड़ाई है। एक बात तो मुझे ऐसा लगता है भरने की जरूरत जरूरत नहीं है, खुद ही काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि जी खवातीन जो है वो अपनी माओ से माएँ कान, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मर्दों के कान ज्यादा भरे जाते हैं। मर्द कच्चे कानों के भी होते हैं, बिल्कुल होते ही हैं। बहुत भरे जाते हैं और बहुत कच्चे कानों के होते हैं, और एक्चुअली जो फसाद और लड़ाइयाँ शुरू होती है वो मर्दों के कान भरने। और मर्दों के कान सिर्फ उनकी अम्मियां नहीं भरती, माशाल्लाह उनके दोस्त भी काम उनके दोस्त भी होते हैं, बीवियाँ क्या भरती हैं? बीवियां भी भरती हैं, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक के बाद आइए पोल पट्टियां खोले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो हमारे शो का नाम था शादीशुदा बेटियां अपनी माँ के साथ उनका रिलेशन और गैर शादीशुदा का अपनी माँ के साथ रिलेशन, लेकिन हमने इसका नाम चेंज करके पोल पटिया रख दिया था, क्योंकि जहाँ माँ और बेटियां होती तो वहाँ बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रहता, किसी बात पर कुछ ना कुछ बाहर आ ही जाती है बातें। तो अब और पोल पटिया खोलने के लिए आइए, मुलाइजा फरमाइए किसका किस्सा सुना रहे हैं भाई, दिखाए जरा क्या तस्वीर है। दूसरों की शादी में जाना, ये तो यशमीरा जाती थी जी क्या क्रैश करती थी तुम शादियाँ? मुझे बिल्कुल नहीं याद, मैं बहुत छोटी होंगी शायद जो मैं करती थी। हाँ इतनी बड़ी नहीं, लेकिन छोटी 8 साल की, और दिल पीछे पीछे है। वो पहले होता था ना बहुत सारे हॉल होते लॉन एक साथ होते थे, A B C इस तरह। तो अब हम चले गए तो बीच में से कोई कनेक्टेड है या नहीं है, वहाँ से निकल के ढूंढ रहे हैं, और दिल बेचारा पीछे पीछे। अम्मा वो भी जाहिर है 2.5 साल 2 साल का फर्क है। वो वहाँ देखा तो दुल्हन के बराबर में दुल्हन किसी और हॉल में पहुंची हुई है बहुत इसे शौक था ना, बहुत तैयारी का, और हर दुल्हन को झांक रही है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसे करना है। ये इसकी बहुत, हम इसे हर दूसरी शादी से पकड़ के। आई थिंक
7 इयर्स की थी और मेरे स्कूल में ऐसी कोई चीज़ थी कि आप ऐसा बन के आए जो आपको जैसे फ्यूचर में बनना हो। और आई थिंक मैं दुल्हन की तरह गई थी। वो तस्वीरें लगी कि दुल्हन बना दे अम्मा, हमें दुल्हन बना दे। मेकअप भी तो करती मेकअप, हाँ, ये तो देखा लिपस्टिक मेकअप का इतना शौक था। ओहो, ये और जन्नत दोनों टेढ़े मेढ़े मेकअप करके तैयार बैठती थी दोनों। और अब तो जन्नत बिल्कुल भी उसको शौक नहीं है तब मेकअप का। किसी भी चीज का शौक नहीं है। और दिखाओ भाई अगला किस्सा। ये किसकी है मदिया? ये क्या हुआ था भाई? ये मेरा नेफ्यू था छोटा सा, हाँ। आई थिंक कुछ मंथ्स का ही होगा। तो वो घर घर नहीं हम बचपन में खेल रहे हाँ, होते, तो हाँ। छोटी थी मैं भी। हाँ, तो वो कहीं मैंने चादरें लगाई टेरेस पे और पूरा उसके ऊपर तुम्हें टेंट देगची वाला रखी, घर टेंट लगा, तो देगची गिरी, उसकी पूरी नाक कट गई। अभी भी उसका पूरा ये कटा हुआ है। नाउ ही इज अ कैप्टन, शादी भी हो गई है उसकी। तो उस पे जो इन्होंने मेरी शामत लाई थी, तो क्या काटे ना कट गया यार, पूरा नाक काट कट गया। देगची गिर गई, मैंने थोड़ी काटी थी, वो तो गोद में था, मैं तो वो खेल रही थी घर घर। अपनी तरफ से ये घर में बच्चा अभी तक उसके निशान है। छोटा कुछ महीनों का था। रूही बाजी अंदर खाना भाई बना गलती रही थी, उनकी है उठा ना, कर बच्ची ले को क्यों बच्चा दे दिया? हाँ तुम लोगों ने खेल खेल में ना मेरा बच्चा बन गया। वो गुट्टा सा हाँ, वो गुड्डा समझ के उसको कह रही, ऊपर से हवा चली है, पिंडी इस्लामाबाद में बारिश आपको का याद है मौसम हमने था। क्या औजार यूज किया था इसको मारने के लिए? नहीं कभी औजार औजार आपने नहीं। कभी यूज किया तो औजार कहाँ से यूज करना था? ज़बान ही काफी थी और आंखें। गुस्से में बस मैं भी ऑन एयर बता रही थी, इसी तरह हमारा यासिर की कजन थी, छोटी सी बच्ची, वो बेड पे लेटी हुई थी और दूसरी थोड़ी 2.5 साल बड़ी बच्ची वो कूद रही थी बेड पर और वो उसके ऊपर कूद गई, उसकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई बच्ची। तो ये छोटे बच्चों को बिल्कुल ममनू है। छोटे बच्चों को बच्चे लेकिन अब उन सब बहनों के बच्चे मैं नहीं पाले वैसे। हाँ। 7-8 बच्चे हैं माशाल्लाह, हाँ। उन सबको मैंने पाला हुआ है। और उनकी माँ से ज्यादा स्ट्रिक्ट माँ मैं थी। माँ से नहीं डरते थे, वो कहते थे ना अभी दिया खाला को फोन करते वो हैं। नाक- वो फोन करने के वहीं बाद पे डर सारे गए। काम हो जाते थे, खाला को फोन मत करना। नाक देख चुके होंगे ना? हाँ सब कुछ देख अगला किस्सा वो अपनी नाक बचा रहे थे। क्लास बंक। आप लोगों का कोई किस्सा है क्लास बंक का? क्या चक्कर है भाई? क्या क्या हुआ था? आई थिंक 9th में 10th में थी, इसी में क्लास बंक कर सकते हो, उससे पहले तो बंक नहीं हो सकती। 9th में थी। इनको मैंने गाड़ी खरीदी थी, गलती करी, अच्छा, ठीक है, कि आप जाया और आया करो इसको। आपने 9th में दे दी गाड़ी? हाँ हाँ ओह, चला ले। I think it was first year. College हाँ, क्योंकि 9-10 में बंक नहीं हो कुछ सकता, ऐसे था। फर्स्ट ईयर वगैरह में हो सकता। अच्छा 2-3 दिन से ना वो एक होता नहीं, वो माँ को हॉल आ रहा होता है अंदर। हाँ। वो 2-3 दिन से सुबह सुबह हॉल आते हैं। हाँ। ये लोग निकलते हो हॉल आते। मैंने कहा यार क्या चक्कर है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ मैंने कहा आज ये जाते हैं ना, हाँ इसके बाद फिर मैं। हाँ अच्छा मैं पहुंच गई अरीशा से, एमी तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इनकी दोस्त से आपने पूछा जाती थे? वो आई नहीं है, एमी कॉलेज तो ही नहीं है, है। एमी हाँ। तो नहीं है। सर से पूछा, गेट पे तो देखा था, हाँ। कहीं नहीं है, नहीं है। उसके बाद जनाब कोई वो एक लड़का वहां से चलता हुआ आया, मैंने कहा बेटा पूछा एमी किधर? आंटी वो लोग तो गाड़ी में बैठ के ब्रेकफास्ट करने गए हैं। मैं बताती हूँ, हम लोगों को सुबह नाश्ता करने का बहुत शौक था। हाँ। तो अब कॉलेज और स्कूल साथ साथ था। मैं मेरा भाई एक दो दोस्तों को पकड़ के हम सुबह नाश्ता करने चले जाते थे। तो फर्स्ट पीरियड जो था, जो 45 मिनट घंटे का होता है, वो मिस होता था। हाँ। और जाते किस तरह से थे, जो वाइस प्रिंसिपल थी ना, आप नाश्ता करेंगे किसी को बताइएगा नहीं। सो वो बोलती थी हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, मतलब शी वॉज वेरी कूल, बहुत अच्छी। तो आप उनके लिए नाश्ता लेकर आती थी? रिश्वत। अब जब अम्मी आई, अब उन्होंने, मुझे नहीं पता इनको क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उनका मुझे पीछे से ज़रूर फ़ोन आया। फ़ोन उस टाइम आ गए थे कि आपकी अम्मी जो है वो यहाँ पे हैं। और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं टीचर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, उनको क्या बोलूँ कि अब आप झूठ बोलें, अब कवर करें। तो बस उसके बाद मैंने कहा अब तो हुआ क्या फिर अच्छा आपके जी, साथ? वहाँ पे लाहौर में एक कैपरी करके एक हाँ। जगह है, मैं गई हूँ, सारे यू लाइन से बैठे हुए मैंने। नहीं ये नहीं हुआ था। हाँ। हम जो है मैं बताती हूँ, हम जो है ना वापस घर गए,
घर में नीचे ड्राइंग रूम के अंदर जाके बैठ गए और जब अम्मी वापस घर आई हम तो घर पे थे। हाँ। अम्मी ने कहा नहीं तुम लोग घर पे नहीं थे और हम बिल्कुल डिनाइल में, अम्मी आपको अच्छा कुछ वो हो गया, कपड़ी हम वाला घर में थे। वहाँ पे क्या हुआ था? नहीं वो दूसरा किस्सा है। कैप्री वाला, क्योंकि एक दफा बंक नहीं हुआ, मतलब काफी दफा बंक हुआ, वो तो पकड़े उस टाइम गए नहीं, थे वो तो लेकिन वहाँ पे जाके सिर्फ देखा है बैठे हुए, ओके। अब इन्होंने भी मुझे देख लिया, रंग तोड़ने थे, जाहिर है, ठीक है, घर आना। फिर अब समझ आई औजार क्यों इस्तेमाल हुए हैं। इतना भंग किया। दिखाओ नेक्स्ट भाई, ये क्या है, ये किसका है? जवेद तुम लोगों का क्या है किचन का? फैला हुआ किचन, क्या चक्कर है ये? बस मैं खाना बनाती थी हाँ शौक में आके, हाँ। और अम्मी कहती थी कि भाई बताएं क्या कहती थी आप? अम्मी आप ये नहीं कहना आप याददाश्त चली गई। वाकई में याद नहीं। अम्मी कहती थी भाई इतना टाइम तुम्हें खाना बनाने में लगता है जितना मुझे किचन समेटने में लगता है। चूरी वहाँ पड़ी है, नमक वहाँ पड़ा है, मिर्च वहाँ पड़ी है, सारा किचन मेरा फैला हुआ था। Oh my God। खैर अभी भी मेरा यही। पकाने वाला साफ सुथरा करके निकले। हाँ। अभी यही है तो अभी तो नौकर है ना। बस फिर जो चमचा अम्मी के हाथ में आता था वही आखिर में पड़ता था। दिखाओ अगला किस्सा किसका है? यशमीरा ये क्या चक्कर है? अच्छा नहीं नहीं आपका है, आप लोगों का है। जिद्दी हमारी बेटी माशाल्लाह से पैदा होते ही जिद्दी थी, हाँ ठीक है। अच्छा, अम्मी के पास, मेरी अम्मी के पास से ज़्यादा रही है जी। तो मैंने एक दिन नोट किया, बाजी के एक हाथ में चूसनी, दूसरे हाथ में बहुत ही चूसनी, embarrassing मुंह में चूसनी, मम्मा किस्सा है गले ये। में चूसनी, नहीं बताते ऐसे। नहीं, गले में भी चूसनी, हाँ। ठीक है। अब मैंने देखा, मैंने कहा कि यार 3.5-4 साल की होने वाली है, ये चूसनियों से अम्मी जान छुड़ा हो इसकी, हाँ। इसके दांत जबड़े सारे हिल जाएंगे, वो हाँ। दांत टेढ़े हो चूसनी जाते ले हैं, लेगी। सारा कुछ। नहीं, मैंने क्या किया, एक दिन गुस्से में आके मैंने इसकी सारी चूसनियाँ उतार के मैंने यूं करके मैंने फेंक दी। हाँ। रोना धोना डाल दिया इसने 2 दिन तक। अब बताओ 3.5-4 साल का बच्चा 2 दिन तक खाना ना खाए। अरे बाप रे। अम्मी देखे आप कैसी थी, आप मुझे चुस्लियाँ वापस कर देती। और बिस्तर बेड के ऊपर तकिए के ऊपर यूं बैठती, लिटरली ऐसे बैठी थी। बात करो ये बेटा, पर अच्छा अब वो चूसनी सामने रखी तो एकदम से ना। अच्छा, अब जब मैंने उसको देखा ना कि मतलब मुस्कुराहट चेहरे पे आई है चूसनी देख के, हमने क्या किया, वो जो मलेरिया की गोलियां क्या होती हैं, वो मलेरिया वाली गोलियां जो होती हैं, हाँ। जो मैं खाते हैं, कड़वी कड़वी, उसको पीस तो मैं के, तो करेले के पानी में डाल देती थी। हाँ। उसको। अच्छा उसको पीस के उसके ऊपर लगा के उसको धो के कड़वी बिल्कुल पकड़ा दिया। हाँ। फिर उसके बाद फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मैं तो अभी तक कड़वी दवाई ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ये क्या? टीवी, बस टीवी लगाया और ये नेल वो लगाते हैं ना लोग, अदरक लगाते हैं, I think, नाखूनों पे। I something लहसुन या अदरक कुछ लगाते तो हैं। कि वो अपने बस नाखून टीवी लगा है और मुंह में हाथ गया है। हाँ। अच्छा मेरी आदत थी बाल, तो मैं भी करती टीवी देखती हूँ बाल तोड़ती रहती हूँ, बाल तोड़ती अच्छा रहती हूँ। ये बाल बाल मैंने बहुत चपेड़े लगाई है हाथों पे। मैं हर सोने सोते अच्छा मैं तो तोड़ती रहती हूँ। तुम्हारी कोई आदत है? जितनी टेंशन वाली फिल्म होती है उतने ज्यादा बाल टूटते हैं। हमारी कोई इसकी कोई ऐसी आदत है कि मुंह में हाथ लेना है? मैं करती हूँ। कोई भी ऐसी आदत है? अर्दिल के ये अर्दिल की है मुंह में। जन्नत और इनकी कोई आदत है ऐसी? जन्नत बालों में ही रहे बस। इनकी कोई आदत है ऐसी जो आप परेशान होती हैं? होता है ना जैसे छोटी मोटी आदत होती है। सिर्फ इसकी एक ही आदत है कि बहुत जिद्दी है। हाँ तब जैसे मेरी बहन की आदत थी, वो कान पकड़ के सोती थी, उसके बराबर वाला जो भी हो ना सवेरा की, वो मेरे बराबर सोएगी तो मेरा कान पकड़ के सोएगी, अम्मी के बराबर सोएगी तो अम्मी। और जवानी तक, शादी तक अम्मी ने कहा खुदा के वास्ते तुम्हारा मियाँ अगर कोई ऐसा मिल गया कि छोड़ो, तो कान पकड़ने की आदत थी, अजीब आदत होती है। इब्राहिम पाइंचा पकड़ के। अच्छा पता है आपको नहीं, आपको मेरे ख्याल से मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरी आदत अभी तक है, अभी तक है। पहले मैं अम्मी का हाथ पकड़ती थी, उससे पहले दादी का, फिर नानी का, और अब मैं अपना हाथ पकड़ के सोती हूँ। दिखाओ किसका अब किस्सा मैं अपना हाथ यूं करके ऐसे अपना हाथ पकड़ लेती हूँ और सो जाती हूँ, फिर मुझे नींद आती है। अच्छा होती है वैसे लोगों की अभी आदत। शादी के बाद शोर का आदमी यशमीरा बना ये क्या आपने। नहीं अभी की बात कर रही है अम्मी वो। चाय हमारा तो नहीं है। यशमीरा तुम्हें चाय के बारे में कुछ बताएगा? मैंने बताएगा आपने बताया होगा चाय? चाय का किस्सा। मैंने चाय कुछ चाय वाय गिरी थी क्या? चाय बनाई मेरे लिए, वैसे तो कोई काम नहीं करती, हाँ। लेकिन मेरे लिए चाय बनाई। क्या अम्मा मैं बना दूं, कोई नहीं था उस वक्त, हाँ। काफी पहले की बात है, थोड़ा 2-1 साल, हाँ। कोई भी नहीं था तो बना दी।
तो वो ऐसी थी कि बस मैं क्या करूँ, पीऊँ तो चली, क्योंकि बेचारी कोशिश तो बहुत करती है। अम्मा ये खाएंगी, अम्मा ये मंगवा दूं, पका दूं, नहीं ऑर्डर कर दो। ये एक मस्के का जो हिस्सा चीजें है। हो सकती है वही करूँगी। तो फिर एक दिन मैंने कहा नहीं बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये वो तो जाहिर भाई है शुक्र करो पूछती है, हमारे यहाँ में तो बच्चों से पूछना पड़ता है, बेटा 4 बज गए खाना नहीं खाना? हाँ खाना तो था। अरे नहीं तो खाओ। वो वाली चीज अर्दिल में और यशमीरा मेरा काफी ख्याल रखा, अच्छा बहुत ख्याल रखा। तो मैं इसने चाय बनाई, चलो भाई बनानी, कभी चूल्हा भी नहीं जलाया होगा, क्या करना, ओ अल्लाह होगा नहीं, बस ना पूछे वो क्या चाय। इब्राहिम अपना खुद कर लेता है। वो वाली भी नहीं थी जो तुम 2 लोगों ने पी थी ना उस दिन, खालिद वाली। देखा भाई नेक्स्ट किस्सा, या बच्चों को डांटना, ये किसका किस्सा है? मेरा ही होगा, वही बच्चों का जो वही होता है। हाँ। बहुत जुल्म किया तुमने वैसे किया मैंने बहुत जुल्म। हाँ सारे किसी दिन बच्चे मैं सारे उनके साथ डरते तुम्हें हैं, बुलाना सारे चाहिए। डरते बच्चों हैं बच्चे से, अभी सारे- शादियां हो अभी गई तक हैं शादियां हो गई, अभी भी डरते हैं। अभी भी डांटती नहीं अब डांटती नहीं। डांटती नहीं, डरते हैं। अब भांजे का था तुम्हारा कोई प्यार बहुत नहीं करते हैं। जनरली मेरी माशाल्लाह 3 बहनें और हैं, बड़ी हैं, उनके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। छोटे थे, किस पे रोप डालती? मेरे से तो छोटे यही प्लॉट आई थी ना, किसी पे तो प्यार डालना भी- तो। प्यार भी उतना ही करती है। प्यार भी बच्चे बहुत वो बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ एक कॉल करके भागे पिक्चर भागे देखी थी इकट्ठे, कितनी प्यारी हाँ बनी एक कॉल करके भागे भागे आते, कहीं भी होंगे ना, मेरे को मैं दिया खाला परेशान है बस। हाँ। और डांटे भी उन्होंने इतनी खाई हैं। बट आई वाज अ स्ट्रिक्ट खाला, बट आई यूज्ड टू लव देम अ लॉट। अभी भी तो वो एक दोस्ती का भी मेरा उनके साथ रिलेशनशिप और एक माँ का भी एक अजीब सा कहते रिलेशनशिप ना है, बेचारों को खुद समझ नहीं मतलब माँ जैसी, एक्चुअली तो खाला को माँ छोटी माँ कहते थे इसको। हाँ साली को भी आगे वाली कहते हैं। यही समझ ले। ये क्या है भाई? ये मेरा होगा। जवेरिया, ये क्या थप्पड़ क्या? ये अम्मी की एक मार का ये देखो ना निशानी। अब अम्मी आपको ये तो याद होगा, हाँ तो है ना यार। तो बताए थोड़ा याद दिलाओ, आ जाएगा। बताए क्या किया था आपने मेरे साथ? पता नहीं काम कुछ मैं बोल रही थी, इसने नहीं किया, मैं झाड़ू दे रही। हाँ ये झाड़ू हाथ में थी वही मारी थी। वो और मैंने बचाने के लिए जो यूं किया तो यहाँ पे घुस गई। रबड़ नहीं लगे हुए थे तुम झाड़ू के। पिछली साइड मारी कि लगे जोर से, वो लगी, अगली पिछली साइड साइड तो सॉफ्ट होती है ना। जवेरिया, ये किस्सा एक और है, ये तुमने किसी को थप्पड़ मारा था, तुम्हें किसी ने छेड़ा ओ था। यस, ये वो किस्सा है। हाँ अम्मी, वो जब मैं स्कूल की वैन नहीं मेरी निकल गई थी और मैं पैदल आ रही थी स्कूल से, और फिर वो किसी लड़के ने मुझे छेड़ा था और मैं उसको थप्पड़ मार दिया था, और फिर डर भाग के अम्मी को आके बताया मैं उसको थप्पड़ मार के आई हूँ, ऐसा ना हो मेरे पीछे। और अम्मी कह रही है भाई इस तरह रोडों पे थप्पड़ नहीं मारते, मुझे बुलाती मैं मारती। तो मैंने कहा गुस्सा मुझे उस वक्त उस पे आ रहा था, आप कह रही मैं पहले घर आती, फिर आपको बताती, फिर आपको लेके जाती, फिर आप मारती। बस मैं चलती जा रही थी, मुझे छेड़ा, मैंने वहीं रुकी, मैंने फटाक करके चमाट मारा और तेज तेज डरती हुई भाग के आगे कि पीछे ना आ रहा हूँ। मैंने तो कईयों को मारा है बाजार में। अम्मी तो हमारी हम यही तो कह आगे रहे जा थे। रहे भाई, देखो हम आगे जा किस्सा मत सुनाना। हम आगे ना हम आगे जा रहे, पीछे से आके ये हाँ मैंने जैसे आगे निकला धड़ करके मारा। ये मारा भी तो रफी कहीं चक्कर। किसी को नहीं छोड़ती है। दुकान में भी जाए, मॉल में, सबको क्या अच्छा ये इस किस्म की ठुकाइयाँ मैं भी बहुत ये अम्मी भी करती थी यार, सब एक करते बार हैं। हमारे बोल के आती है, करते हैं। तो देखा था चिपक के औरतों अच्छा के नहीं, साथ मैं चल तो रहे होते सीधा। तो अब पूरा पहले मेरा भी जमाने यही में हाल तो यही है। होता शादी था, करनी मॉल्स नहीं है। थोड़ी अम्मी के साथ जाने में डर ही लगता था कि आज बड़ी बहन मेरे साथ बाजार नहीं जाती। बाजारों में नहीं भाई हम इसके आप साथ लोग नहीं जा रही है, जब शॉपिंग करने लड़ाई जाते थे और मारती तो है, दो चार लगा देते थे। अच्छा, आप लोग छेड़ने की बात करें, मेरी अम्मी एज हो गई 70s में आ गई थी, और उनको कॉल करके लड़का कह रहा है, उनको मुझसे बात करेगी, दोस्ती करी, कह रही है बेटा हाँ मुझे माँ बना लो अपनी। ये भी कहती है कि मुझे लड़का छेड़ा था। मुझे नहीं लगता कि छेड़ा। कहते हैं, मुझे नहीं लगता अम्मा, उसकी आंखें थी। हाँ भाई नहीं वो पता है, अब तो खैर अब का मुझे नहीं पता इतना, अब तो खवातीन के सरगना ग्रुप हैं, वरना पहले ही होता था कि आपसे बराबर में चल के टच करते सरगना थे। ग्रुप नहीं वो चोरी करने के चक्रों में भी होता है ना कि पैसे निकाल लें और ये कर लें। आप टर्की जाएं, आपके साथ यूं ही धक्का पड़ेगा और उसके बाद आपकी चीजें गायब। का जिक्र ना करना बहन। अभी हम गए थे याद आ ना, जाएंगे अभी हम गए थे तो एक औरत और उनकी बेटी बेचारी बैठी हुई अजीब रोनी शक्ल से, उन्होंने कहा खैरियत है आप? मैंने कहा दोनों माँ बेटी को अजीब सी लग रही हैं। कहने लगी अभी हमें वो धक्का दिया और उसके बाद देखा तो बैग में से पूरा वो थैला टर्की में बहुत चोरियां होती है भाई।
बहुत टर्की जा रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी पे मेरी मर्जी ने से गन पॉइंट पे चूड़ियों अम्मी का तो वाली तो थी यहाँ पे गोल्ड की मेरी यहाँ पे? कराची में कराची में खयाबाने से यहाँ तो खैर होती है, शहर की बात कर रही हमने हूँ। कभी यहाँ तो गरूर सब- नहीं किया पाकिस्तान में तो होती है, लेकिन और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, इटली है, टर्की है, वहाँ पे टर्की भी में होता तो बातों में भी आपको घुमा देते हैं हाँ। आप बिलीव भी कर लेते हैं यार तो दुनिया पता में लगता हर है जगह ये हर जगह ये इट्स हाँ। नॉट ओनली पाकिस्तान। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, मैं पोल पट्टियाँ मुल्क की नहीं खोलना चाह रही। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज माँ और बेटी इन दोनों की जोड़ी हमारे पास है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। माँ बेटी का रिश्ता बदलना बहुत मुश्किल है। कभी ये होता है कि टाइम ज़्यादा होता है तो मोहब्बत दिखाने का, एक्सप्रेशन दिखाने का मौका ज़्यादा मिलता है, कभी टाइम कम होता है तो शायद उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन दिल में वही मोहब्बत होती है और वही अपनायत होती है, वही केयर होती है। अब मैं आप सब लोगों से, अब सारी माँओं से सवाल है बच्चियों के लिए, याद है आप लोगों को कि इन्होंने पहला लफ्ज़ क्या बोला था? आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई लेकिन याद मम्मी होगा। को याद होगा। जवेरिया, यशमीरा, आपकी बेटी ने, आपकी ममदिहा ने, अम्मी बोला था सबसे पहला। माँ और माँ पहला। और आप बताएं, आपको याद है? मम्मा। अब ये बानी था या अम्मी थी? और यशमीरा का तो याद होगा। मेरा बाबा और अदा, अदिल का नाम नहीं, हाँ नहीं, मेरा भाई अद्दा। मतलब अम्मा का कोई नंबर ही नहीं। कोई नंबर। उसको पता था सारी जिंदगी अम्मा अम्मा ही करना है, तो करना है। पहले किसी और को बाबा और वो जो सुनती थी ना अर्दिल से, अर्दिल, और वो अर्दिल का नाम, अर्दिल मुश्किल नाम था। तो वो दिल नहीं नहीं दे अदा, अदा और दबन, बटन को दबन दबन दबाएं। अच्छा, जन्नत ने हमारे यहाँ अल्लाह बोलना शुरू किया। हाँ, जन्नत ने क्या किया? अल्लाह, क्योंकि मैं सुनाती थी ना, तो वो लोरी नहीं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अम्मी हमें सुनाती थी, मैं हाँ। उसको सुनाती थी, हाँ। तो वो ना उसने पहला ये लफ्ज बोला। हाँ। और मेरी और सऊद की शर्त लगी हुई थी, उनका ये पहले बाबा बोलेगी, मैंने कहा माँ दोनों को कच्ची हो गई। अच्छा, तो अब क्या होता है? बाबा बोला ना माँ बोला। ये सबके दिल में है पर अच्छा, माएँ जो हैं बच्चों को वैसे जिस छोटे होते हैं ना, क्यूट से होते, तो ऐसे ही मुंह से अलग अलग नाम निकलते हैं, तो निक नेम्स या कोई प्यार के नाम क्या क्या थे जो जिनसे आपने इनको पुकारा है? याद है आपको? बदिया, मद्दू, जवेरिया को आपने हनी, हनी, मुझे हनी कहते हैं अभी। अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते नाम हैं? तो नहीं लेते। हाँ, हनी। और आप? नाम से नाम से कभी भी कोई ऐसा जानू, गुल्ली या कुछ ऐसा? मैं तो गुल्ला कहती हूँ बलाज को। अच्छा नहीं, वो तो फिर जब पता कल पुत्तु वो तो रहता है, सबसे चलता रहता है, वो अलग चीज है। और आपको याद है यशमीरा? मैं इसको गुड़िया गुड़िया। हाँ, अच्छा, मेरे अब्बा मुझे मोशू कहते थे। अभी भी कहती हूँ गुड़िया। मोशू दयान कोई था, एक कहीं का प्रेसिडेंट था, पता नहीं कौन था, एक बंदा। तो जब वो, उसकी ना एक आंख छोटी थी ऐसे। हाँ। तो जब मैं सो के उठती थी, मेरी एक आंख बंद होती थी, एक खुली होती थी, तो पापा ने जब से मोशू नाम रख दिया। ये जब बड़े होके मुझे पता चला कि मैं समझी प्यार से बोलते थे, बड़े होके जब मुझे पता चला कि ये पापा इसलिए बोलते थे, मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, सही जा रहे थे। सही नाम रख। अच्छा, कभी होता है ना कि कोई ऐसा आपकी जिंदगी में, माओ की जिंदगी में दिल दहला देने वाला मोमेंट आता है, जैसे कभी खुदा ना खास्ता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे याद आता है कि फरीद जब पहले बीमार हुआ था, बुखार तेज चढ़ गया था, जो उसको पहली दफ़ा ड्रिप कैनुला लगा था, वो मुझे बहुत डराने वाली चीज़ करता है। सो कोई आपकी ज़िंदगियों में कोई ऐसा मोमेंट है जो दिल दहलाने वाला होता है? मेरे तो तकरीबन पैर से ज़मीन निकल जाती थी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये बहुत बहुत खो जाती थी ना। हाँ। हर जगह इधर हमारे साथ चल रही है, ऐसे मुड़ जाती थी। हाँ। चलिए, तो ये बहुत छोटी थी, हमारा गेट खुला रह गया था। हाँ। तो ये बाहर निकल गई, और ये बाहर निकल गई, उस वक्त हम वहाँ थे गुलशन में, निकल के चली गई। और बस जवेरिया को मेरा पता है। हाँ। वो तो छोड़ दो, वो तो सामने बेटा होता नजर नहीं आ रहा। हर दिन कहाँ रह गया? मेरा इतना चीख याद आया, ये लोग बदतमीजी शुरू करें, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इतना ज्यादा मैं चीखती हूँ ना, मैंने तो यशमीरा अरे भाई चुप तो हो जाओ। अब वो वाली गली में बिल्कुल नहीं है, छोटी सी है ये। हाँ। इसके पैम्पर तक बंधा हुआ है। हाँ। तो ये अब बिल्कुल छोटी सामने वाली रोड हमारी जो है उस पे नहीं है। हाँ। वहाँ होगी शबीर, वहाँ देखो, यहाँ देखो, सब जगह, पूरे घर में नहीं है। अब तो आप सोचें कि पैरों से जमीन निकल रही है ना, बच्ची नहीं है, तो वहाँ जा रही हूँ,
यशमीरा यहाँ जा रही, मुझे बहुत आवाजें देने की और ऐसे किस्से इसके साथ चार फिर पांच। मिली क्या सुने, कैसे? अब वो जाते हुए एक आदमी, मैं पागलों की तरह चीख रही हूँ ना, एक बच्ची जा तो रही है दूसरी गली में, लाल कपड़े पहने हुए उसने, रेड इसने पूरा ऊपर मैं, और ये चले जा रही पटक पटक पटक। हाँ इतना, आप उस दिन शबीर के भी निकली। लेकिन निदा, दुबई हम गए थे न्यू ईयर पे, तो पता नहीं क्या शौक हमें उठा कि हम लोग एक काम करते, हम लोग ना आज हम ट्रेन में कभी नहीं बैठे, आज हम ट्रेन में बैठ गए। मैंने बिठाया था ट्रेन में बैठ गए। शुरू में तो ट्रेन बहुत रश वाली ट्रेन थी ना, नहीं, शुरू में नहीं था। शुरू में ही तो था। अच्छा चलो। जब हम अंदर घुस रहे थे फिर क्या हुआ, अर्दिल घूम गया था क्या? नहीं, अर्दिल हमारे साथ अंदर चला गया सऊद और शबीर भाई के साथ। अब ये भाई आ जाओ, दरवाजा बंद, अरे अर्दिल रह गया, अरे मेरा अर्दिल रह गया, अरे सऊद का ना क्या हो गया, बाजी अर्दिल अंदर, अरे मेरा अर्दिल, बाजी अर्दिल अंदर है ये रहा। अच्छा ठीक है, बस बंद होने से पहले अंदर घुसी है। आपको याद है नदिया की बात? नदिया बीमार हुई थी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा, इसको बुखार 105 हो गया था। अच्छा। आगा खान लेके गई हूँ मैं इसको। आगा खान में जाके वो मसला ये हुआ कि वहाँ बेड नहीं था लेटने के लिए, उस पे डाला हुआ था, व्हील चेयर पे बैठाया हुआ था। इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि तुम्हारी सोच है। और वहाँ पे जो लड़ाई हुई है, पे कुर्बान। उन दिनों में मुझे उज़मा गिलानी, मोहसिन तलत और मैं, हम तीनों एक साथ बीमार हुए थे। इन दोनों को डेंगू हुआ था और मुझे ये बुखार हुआ था। और फीवर ड्रिप लगी उनकी, फिर उसके बाद से दोबारा मैं आगा खान नहीं गई आज तक। लेकिन हाँ वो बहुत बुरा, बहुत इसकी ज़िंदगी ऐसे था कि बस गई। अल्लाह अल्लाह, वहाँ पे दिल दहला और देने वाला। आपको याद है कोई इसकी कोई ऐसी बात जिससे दिल दहल गया हो? दिल, हाँ। मेरा तो दिल गुर्दा दहल गया। ओहो। मेरे अम्मी और अब्बू, हाँ। अम्मी के पास ही ज़्यादा रहती थी, अच्छा। हमने इसको अडॉप्ट करना। हाँ कोर्ट के पेपर्स बनाएंगे, हाँ। आप उस पर साइन कर दें। 1 महीने तक इसको भी समझाती रही, उनको भी समझाती रही, माँ बाप के सामने कुछ नहीं चलती। और फिर दिल पकड़ के साइन कर दिया, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। ये दोनों माँ बेटी पता नहीं क्या करते रहते थे, आपस में लड़ी जाते थे। फिर कुछ नहीं, पर एक्चुअली पेपर्स में ये मेरी बहन है। आप समझ आई, पता नहीं क्या किया इन्होंने के। एक्चुअली पेपर्स में ये मेरी बहन है, लेकिन ये मेरी बेटी है। कहानी मैं अच्छी उनको है। समझा के थक गई, उन्होंने नहीं माना। हाँ। मैं इसको भी, ये तो छोटी थी खैर, इसको नहीं था, मैं इसको भी समझाती थी, बेटा ऐसा नहीं, नानू के पास। 5 साल 6 साल का बच्चा क्या पता होगा उसको नानू के पास। मुझे हथियार डालने पड़े। हाँ। मतलब माँ बाप के सामने आप क्या कर सकते हैं, मतलब माँ बाप से ज्यादा तो नहीं औलाद प्यारी हो सकती ना, कि चलो माँ बाप के पास ही रहेगी, सामने ही रहेगी। और उन्होंने बकायदा मुझसे साइन कराया कि ये हमसे ले ना जाए। ओके, अच्छा, वो आदतें सब चारों से पूछ लिया नहीं सवाल, किसी का रह गया? क्या आपका रह गया? हाँ। अब मैंने सवाल क्या किया था, मैं सवाल दिल दहला देने वाला। हाँ, दिल दहला देने वाली है आदत। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। एक दफ़ा जो है ना, ये कुल्फी वगैरह उसमें खा रही थी, तो उसका तिनका इसके हलक में जा अटक गया। फिर अब्बासी शहीद तक जिस तरह मैं पहुंची हूँ ना, नजर भी नहीं आ रहा था वो, बस वो फिर अब्बासी शहीद लेके थे, वहाँ जाके उन्होंने निकाला। अरे यार, अच्छा देखो ये क्या क्या मेरे मुंह में उन्होंने डाली हैं चीजें मुझे। हाँ ना, वो पता नहीं कहाँ जाके, वो जो कुल्फी नहीं खाते थे हम बचपन में, अंदर कहीं अटका था जाके। अर्दिल ने भी एक बार सिक्का खा लिया था, अम्मी ने चप्पल ली, सीने पे मारी और वो खुद बाहर आ गया। नहीं, ये छोटे मेरे सास थे उस वक्त, उन्होंने कहा पीछे मारो पीछे, तो मुझे समझ नहीं आती रही हो। अरे पागल हो गई हो शबीर की, अभी पीछे कह रही हो, पीछे मारो, मुझे धड़क करके निकाल दिया। शुक्र हो। वाह, क्या क्या कहानियां होती हैं। बहुत मजा आया तुम लोगों की पोल पटिया को। और इसी तरह ये मोहब्बत और प्यार इसी तरह अल्लाह मियाँ बरकरार रखे, हमारी माँ का साया हम पर सलामत रखे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये और कहीं नहीं मिल सकता। आप किसी से भी ये ममता मांगोगे, कोई नहीं दे सकता। जो खुदा बस में और नहीं बोलना, नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं बोल सकता। और क्या, हाँ, ये रिश्ता ऐसा है, अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते से बेहतर और बेस्ट रिश्ता
कोई नहीं, मुझे लगता है कि अब्बा भी मुकाबला नहीं कर सकते अम्मा का। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।